कीरति कलित ललित श्री आरती श्री रामायण देव की कीरति कलित ललित श्री आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित श्री आरती श्री रामायण देव की कीरति कलित ललित श्री गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अरु सारद शेष अरु सारद भरणी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण देव की गावत वेद पुराण छो शास्त्र सब ग्रंथ रस मुनिजन धन संतन को संतन को सार समत सब आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित श्री गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बता कवि वर्ज बता काक बसों गरुड़ के आरती श्री रामायण देव की कीरति कलित ललित श्री कलिमल हरणी विषय रस पीति सुभग शिकार मोक्ष जुबते कलन रोग भव मोरिय में आत्मान सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण देव की कीरति कलित ललित श्री आरती श्री रामायण देव की कीरति कलित ललित श्री आरती श्री रामायण इदमाराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आराधिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम यज्ञेन निगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नाना
सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणाप्यधमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नारायण श्री राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत श्री राम कथा महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्मद्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामया शिशुं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गोस्पदीकृतवारीशं मसकृतराक्षसं रामायणमहामालां रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासुते संस्थिताम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते दत्तं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलीलं
यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतम् वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् तुलसीदास जी के पद कमल बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्यों प्रगट्यो सप्त जहाज सीय मांडवी उर्मिला सुत कीरति बड़वाण चार सुमन चारोड़तन तुलसी करत प्रणाम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम कथा महोत्सव की श्री रामचरित पारायण मानस महायज्ञ की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें, उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मिलजुल कर मस्ती के साथ हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गति मति के अनुसार भगवान के पावन नाणवादों का रसास्वादन समास्वादन समन लाभ हम लोग करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ भगवान के पावन मंगलमय नाम का संकीर्तन हम लोग करें। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया नारायण। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दवार्जवादे गुणों के सुंदर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस पवित्र प्रांगण में भगवान की पावन सन्निधि में इस परम पवित्र मास माधव मास में भगवान श्री माधव की पावन कथा सुना। श्री जानकी नवमी के पावन उपलक्ष्य में भगवान की मंगलमय प्रेरणा के फलस्वरूप भगवान की मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन, जो ये परंपरा विगत कई वर्षों की परंपरा है, उसी कड़ी में इस कई वर्षों की कड़ी में परंपरा में ये दूसरा वर्ष द्वितीय वर्ष पुनः श्री राम कथा के माध्यम से हमारे आपके जो बीच ये संबंध जुड़ा है। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम तत्पतिक श्रद्धा वही माताजन सुस्नेहित बंधुजन, आज बड़ा सुंदर संयोग है कि अक्षय तृतीया का दिव्य पर्व, जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था, इस पर्व में, इस तिथि में, इस मुहूर्त में कोई भी कार्य किए जाएं, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे कुकर्म हो, दोनों चीज। कुकर्म करेंगे वो भी अक्षय हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं, और सत्कर्म करेंगे उसका भी क्षय नहीं। तो बुद्धिमान प्राणी का क्या जो है लक्षण है, ये बुद्धिमानी तो इसी में है कि हम सत्कर्म करें,
और सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत में सत्कर्म की परिभाषा दिया है सनकादिकों ने। जब नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए अनेकानेक उपाय किए, वेद वेदांत का पाठ किया, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत के पारायण सुनाए, गीता के बार बार पाठ सुनाए, उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, उनकी पीड़ा समाप्त नहीं हुई, तब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं होगा, सत्कर्म करो। तो नारद जी के पल्ले नहीं पड़ा। नारद जी विचार करने लगे तो सत्कर्म है क्या? तो सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए नारद जी चले। जहां पूछे कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे। सनकादिकों के पास जब पहुंचे तो सनकादिकों से पूछा, सनकादिकों ने सत्कर्म की परिभाषा बताई। सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बुध लोग, ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मानते हैं। ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण वातावरण ही यज्ञमय है। संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब यज्ञ है। इसलिए वेदों ने कहा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न। किसान खेत में खेती करता है, बीज बोता है, वह उसके लिए वो यज्ञ है। हम भोजन करते हैं, अन्न का ग्रास मुख में डालते हैं, ये भी यज्ञ है। संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में, लेकिन उन सभी यज्ञों में जो ज्ञान यज्ञ है बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले भगवान के दिव्य गुणानुवादों का बैठ करके एक जगह आस्वादन, रसास्वादन करना, यही ज्ञान यज्ञ है। जिन चर्चा के द्वारा भगवान के दिव्य रसमयी कथा सुधा का जो उद्घाटन हो, उसी का नाम यज्ञ है। और ये ज्ञान यज्ञ जिसका आज तृतीय सत्र है, श्री राम कथा के माध्यम से हम लोग भगवान के पावन इस गौरव गाथा का रसास्वादन समन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही सत्कर्म है। जीवन का हमने अपने जीवन में कितना समय, कितना धन इकट्ठा किया, कितने मकान बनाए, कितनी गाड़ी, कितनी बिल्डिंग, कितना बैंक बैलेंस बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में हमने कितना सत्कर्म किया, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मानव शरीर संसार के विषय वासनाओं की व्यवस्था को प्रकट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं मिला है। तब बोले मानव शरीर केवल और केवल सत्कर्म करने के लिए मिला है। और जीवन में हमने सब कुछ किया, लेकिन अगर सत्कर्म नहीं किया इस मानव शरीर के द्वारा, तो फिर ये मानव शरीर किस काम का है?
क्योंकि इस देह के देह धरे कर फल यह भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हमने जो ये मानव देह धारण किया है इसका फल क्या है? बोले इसका फल ही यही है, देह धरे कर फल यह भाई भजिए राम। इस मानव शरीर को प्राप्त करने का फल यही है कि इस मानव शरीर के द्वारा हम काम का त्याग करके भजिए राम सब काम विहाई, काम का त्याग करके और राम को भजें, यही इसी कार्य के लिए मानव देह प्राप्त हुआ है। और यही हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। जीवन में सब कुछ किया, धन इकट्ठा किए, परिवार को इकट्ठा किया, संपत्ति को इकट्ठा किया, सब कुछ तो किया, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं किया तो क्या किया? इसलिए ए तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों सल्प अंत दुखदाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से ये हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इस मानव शरीर का ये लाभ हम प्राप्त करें, क्योंकि साल भर में एक बार ये अवसर प्राप्त हो पाता है। क्योंकि जबकि शास्त्र कहता है भगवान का चरित्र निरंतर पीते रहना चाहिए। निरंतरम वैष्णव मानसानि, निरंतर हम वैष्णवों की सेवा, संतों की सेवा, भागवतों की सेवा, भक्तों की सेवा करते रहें। लेकिन निरंतर तो हम कर नहीं पाते। कम से कम जब समय मिलता है, इतने समय में भी कम से कम अगर हम भगवान के यत्किंचित जब भजन पूजा पाठ कर लें, तब भी हमारा काम बन जाए। तो ये दिव्य सुअवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जीवन का बहुमूल्य और अत्यंत महाराज धन्य समय वही है। गोस्वामी ने मानस में कहा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन का वही समय धन्य है जितने समय में हमने सत्संग किया। अगर जीवन में सत्संग नहीं किया तो जीवन का वो समय किसी काम लायक नहीं। महाराज सत्संग के माध्यम से कल हम लोगों ने चर्चा सुनी। माता पार्वती के विवाह का संयोग बना, भगवान शंकर के विवाह का संयोग बना। देवता लोग आए, देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, निज नैनन देखा चाही नाथ तुम्हार दिया। भगवान ने कहा ठीक है, विवाह करेंगे। देवताओं को थोड़ा आश्चर्य लगा। क्यों आश्चर्य लगा? तो देवताओं ने जिज्ञासा की, महाराज आप विवाह करने के लिए राजी हैं? बोले हाँ। एक तरफ तो आपने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और एक तरफ आप विवाह के लिए राजी हो रहे हैं। कुछ बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा समझ में आएगी भी नहीं। क्यों? भगवान शंकर मानो उपदेश करना चाहते हैं। उपदेश करते हुए कहते हैं कि संसार के लोग काम से प्रेरित होकर के विवाह करने जाते होंगे। संसार के व्यक्ति काम से प्रेरित होकर के विवाह करने के लिए उद्यत होते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि हम काम से प्रेरित होकर के विवाह नहीं करने जा रहे। इसलिए तो काम को पहले नष्ट कर दिया, काम को पहले निपटा दिया। तब आप विवाह करने के लिए क्यों तैयार हो गए? बोले काम की प्रेरणा से नहीं, बल्कि राम की प्रेरणा से, राम जी की प्रेरणा से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि भगवान राम ने प्रेरित किया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने हो,
जाहु विवाहों शैल जही यह मोहि मांगे दे। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं बल्कि राम की प्रेरणा से विवाह करने के लिए तैयार हूं। संसार में हम कोई भी कार्य करें, कोई कार्य बुरा नहीं है, लेकिन काम से प्रेरित होकर के नहीं, तब बोले राम से प्रेरित होकर। काम से प्रेरित होना और राम से प्रेरित होना दोनों में क्या अंतर है, कैसे पता लगेगा? बोले देखो, दोनों का अंतर पता चलता है। क्या पता चलता है? बोले जो काम से प्रेरित होते हैं वो उसका क्या स्वरूप होता है, उसका क्या लक्षण होता है। जो काम से प्रेरित होकर के दुनिया में जीते हैं, ऐसे लोग जब सवेरे सवेरे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बोले काम से जा रहे हैं। दिन के 12 बजे दोपहर में जा रहे हैं, बोले कहां जा रहे हैं? बोले काम से जा रहे हैं। रात के समय कहां जा रहे हो? बड़े जल्दबाजी में कहां चल दिए? बोले काम से जा रहे हैं। जब देखो तब काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, काम है काम है, काम से जा रहे हैं। ये क्या है? बोले यही काम से प्रेरित होकर के जिनका जीवन चलता है, जो काम से प्रेरित हुए हैं, वो ऐसे उनका व्यवहार होता है। और जो राम से प्रेरित होकर के जीवन यापन करते हैं, उनका बोले जो राम से प्रेरित होकर के जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन में प्रत्येक काम राम जी की इच्छा से होता है। राम जी की इच्छा से ये हुआ, राम जी की इच्छा से ये काम हुआ, ये राम जी की इच्छा से ऐसा होगा। राम जी की इच्छा से खेत में ट्रैक्टर आया है, राम जी की इच्छा से धान का जो है खेती करना है, राम जी की इच्छा से जो है बीज डालने का समय आ गया है। हर कार्य में राम जी की जो इच्छा, कर्म तो वही कर रहे हैं जो हम आप कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य में राम जी की इच्छा, राम की इच्छा से प्रेरित होकर के जो कर्म करते हैं, वो राम के जो है प्रेरणा से चलने वाले हैं। और काम से जाने वाले लोग बोले काम से प्रेरित होकर। भगवान शिव का भक्त का तो सूत्र होता है। भक्त का क्या सूत्र है? बोले भक्त के जीवन का प्रत्येक क्रिया जो है वो अपनी इच्छा से नहीं, काम की इच्छा से नहीं, तब राम की इच्छा से। हर कार्य में जैसे राम जी की इच्छा, जो राम जी करेंगे, जो राम जी की इच्छा होगी, ये सूत्र है जीवन का। जीवन में सुखी होने का ये सूत्र है। भगवान शंकर वचन दे दिए। जब भगवान शंकर ने विवाह का अनुमोदन किया, देवता लोग तैयारी में जुट गए। लगे सवारन सकर सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपछरा। अब विचार करो, विवाह शंकर भगवान का होना है, विवाह तो बाबा का होना है, लेकिन बाबा के घर में कोई तैयारी नहीं। देवता लोग अपने अपने घर में तैयारी में जुट गए। भाई दूल्हे को न तैयार करना चाहिए, दूल्हा को कोई पूछ नहीं रहा है। दूल्हा तो निश्चिंत बैठा हुआ है, लेकिन जो बराती लोग हैं वो अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हुए हैं। यमराज अपने भैंसे को मल मल करके धुल रहा है। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सफाई करवा रहे हैं, उसकी साज सज्जा कर रहे हैं। अपने अपने वाहन का, अपने अपने विमान का जो है श्रृंगार तैयारी में जुट गए देवता लोग। इधर भगवान शंकर के प्रधान गण नंदी ने कहा, बाबा आपने विवाह के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन घर में कुछ नहीं है, इसकी चिंता है आपको? घर में कुछ भी नहीं है, इसके लिए तन की चिंता है आपको? भगवान भोलेनाथ ने कहा, घर में कुछ नहीं है, इसकी चिंता तो वो करें जिसके पास घर है।
घर में कुछ है कि नहीं है, इसकी चिंता तो वो करें जिसके पास घर है। यहाँ तो घर ही नहीं है, यहाँ तो घर ही नहीं है। तो घर में है कि नहीं इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। फिर भी बाबा सब देवता लोग अपने अपने श्रृंगार में लगे हुए हैं। आप दूल्हा हो, आप कुछ कहो, आपकी आज्ञा हो तो फिर हम लोग आपके श्रृंगार करें। हम लोगों की जिज्ञासा है कि आपको दूल्हा वेश में तैयार करके सुंदर दूल्हा बनाया जाए। बाबा ने कहा कुछ चुप बोले नहीं, चुपचाप हो गए। तो मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन स्वीकृति हो गई। तो गणों ने बाबा का श्रृंगार आरंभ किया। और कैसा श्रृंगार किया, गोस्वामी जी के शब्दावली में जरा दर्शन करिए। भगवान शंकर का देवताओं गणों ने जो है नंदी भृंगी श्रृंगी आदि गणों ने श्रृंगार किया। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, 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 जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, सरसी ललाट सुंदर सिर गंगा, सरसी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीर उपबीत भुजंगा, नयन तीर उपबीत भुजंगा, करल कंठ और नरसिर माला, करल कंठ और नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम की पाला, अशिव वेश शिव धाम की पाला, कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, चले बस चढ़ी ताजहि बाजा, चले बस चढ़ी ताजहि बाजा, चले बस चढ़ी ताजहि बाजा, चले बस चढ़ी ताजहि बाजा। शिव ही संभोगण करहि श्रृंगारा, बाबा का श्रृंगार किया। और कैसा श्रृंगार, बोले जटा मुकुट, सोने चांदी के मुकुट नहीं बनाए, तब बोले जटा मुकुट, जटा का मुकुट बनाया। जो जटा काम दहन के समय क्रोध के कारण जो नृत्य किया था, तांडव नृत्य, उस काल में जो जटा बिखर गई थी, उस जटा को जो है गणों ने
बांधा और बांधते बांधते ऊपर ले जा करके बड़ा सुंदर मुकुट बनाया। जटा का मुकुट क्यों बनाया? ये जटा क्या है? बोले बालों के द्वारा जटा का निर्माण होता है। बाल ही जब चिपक करके बाल में कंघी न करो, तेल न लगाओ, शैम्पू साबुन न लगाओ तो जटा बन जाते हैं। बालों में तेल कंघी करना ये क्या है? बोले प्रसाधन है, भोग प्रसाधन है, श्रृंगार है। तो ये बालों के द्वारा ही जटा का निर्माण होता है। और बालों की उत्पत्ति कहाँ होती है? बोले सिर में। बाल सिर में होते हैं और सिर के द्वारा ही अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। हमारे बुद्धि में जो विचारधाराएं आती हैं वो कहाँ? बोले इस मस्तिष्क में ही। अनेक प्रकार की कामना है, अनेक प्रकार की इच्छा है, इच्छाएं हैं। इन सब का जन्म कहाँ से होता है? बोले सिर के द्वारा। तो जैसे बाल बिखरे पड़े थे, उन बालों को इकट्ठा करके जटा बना करके मुकुट बना दिया गणों ने। इस लीला के द्वारा, इस श्रृंगार के द्वारा भगवान शंकर किस बात का उपदेश कर रहे हैं? भगवान शंकर जी का श्रृंगार ही उपदेश कर रहा है। क्या उपदेश है? बोले उपदेश यही है कि हमारे जीवन में भी जो अनेकानेक कामनाएं हैं, अनेकानेक विचारधाराएं हैं, अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाएं जो बिखरी पड़ी हुई है, बेटा में, बेटी में, धन में, संपत्ति में, मान में, बड़ाई में, पद में, प्रतिष्ठा में, ये चारों तरफ जो बिखरा पड़ा हुआ है, इन सारे इच्छाओं को, सारे विचारधाराओं को एक कर लो, इकट्ठा कर लो। और इकट्ठा करके क्या करे? बोले जटा बनाओ। बोले जटा बनाना मतलब एक, सारे बाल बिखर करके एक जटा बन जाते हैं। ऐसे इकट्ठा करके और एक हो जाना मतलब तात्पर्य क्या है? बोले सारे विचारधाराओं को, सारे कामनाओं को एक करके और भगवान के चरणों में जोड़ देना, भगवान के चरणों से लगा देना, यही जटा का मुकुट है। जैसे भगवान ने स्वयं सुंदर कांड में कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। हमारी जो ममता अलग अलग बिखरी पड़ी है, माया जो अलग अलग बिखरा पड़ा हुआ है, बेटा में अलग, बेटी में अलग, पत्नी में अलग, भाई में अलग, पति में अलग, पिता माता में अलग, धन संपत्ति में अलग, ये जो बिखरा पड़ा हुआ है सबको एक करके एक बढ़िया मोटा तैयार रस्सी करो और सबके ममता ताग बटोर लो और बटोरने के बाद मम पद मन ही बांध बरेडो, मेरे चरणों से उसको बांध दो। यही जटा का भाव है। जटा मुकुट अहि मोर समारा। दूल्हा मोर पहनता है। ब्याह करने के लिए जब दूल्हा जाए तो मोर पहन के जाए। मोर जानते हो? पाग तो ऐसे भी ये पाग है, लेकिन इसी में ये मोर कब बन जाएगा? जब इसी में झालर लटकने लग जाएंगे तो ये मोर बन जाएगा। तो मोर पहन के दूल्हा जाता है। तो अब बाबा के लिए मोर क्या हो, किस चीज का मोर बनाया जाए? तो छोटे छोटे सांप पकड़ के ले आए और उसके मुंडी को जटा के अंदर फंसाया, बांध दिया और वो मुंडी फल ऐसे फैलाए हुए हैं और उसकी जो पूंछ है वो आगे लटक रही है, कोई इधर बना हुआ, कोई इधर बना हुआ, अलग अलग रूप में जो है ये अहि मोर। सर्प का मोर धारण किया है। इसका तात्पर्य क्या है? कथा का मतलब होता है रामायण, रामानंद सागर की कृपा से संपूर्ण रामायण सीरियल सबको कंठस्थ हो गया, याद हो गया कौन सी घटना कहाँ क्या हुई इसकी।
बहुत लोगों को मानस की पंक्तियां पाठ करते करते कंठस्थ हो गई होगी, लेकिन उन पंक्तियों का जो तात्विक शाब्दिक तो अर्थ तो टीकाकारों ने अर्थ में लिख दिया है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप है उस पंक्ति का, उस छंद का, उस दोहे का, उस चौपाई का, इसके लिए जब तक हम किसी न किसी संत के सन्निधि में नहीं बैठेंगे, किसी न किसी महापुरुष के पास बैठ करके उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। अर्थ तो जान गए कि जटा मुकुट ही मोर समारा, जटा का मुकुट बनाया, सांप का मोर लगा करके बाबा को जो है तैयार किया, लेकिन ये अही मोर क्यों बनाया, ये सर्प के मोर क्यों धारण कराया? क्यों? फूल पत्ती की अभाव पड़ गई थी क्या? वहां फूल पत्ती का बना लेते, लेकिन सर्प का मोर। तात्पर्य क्या है? सर्प को काल का प्रतीक माना गया है, सर्प को काल का प्रतीक माना जाता है, और भगवान विवाह कर, शंकर विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तो कहना संकेत ये है कि विवाह करने का मतलब कि जो प्रायोगिक रूप से अब आप संसार में बंधने जा रहे हैं। अब तक तो बस खेलते कूदते थे, अपना मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन विवाह हो गया तो विवाह के बाद अब आप प्रामाणिक रूप से आप बंधन में पड़ गए। अब आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो विवाह करने के लिए जाओ, लेकिन किस प्रकार से, कौन सी विचारधारा से? तो कहते हैं कि सर्प काल का प्रतीक है, और उस सर्प को बाबा ने मस्तक पर बांधा है। मानो संकेत ये है कि आप संसार में रहो, संसार के भोग विषय वस्तुओं का, विषय वासनाओं का उपभोग करो, लेकिन किस प्रकार? बोले ये हमेशा ध्यान रहे कि हमारे मस्तक पर काल बैठा हुआ, मृत्यु सदा हमारे मस्तक पर विराजमान है, मंडरा रही है। ये कब अपना काम कर देगी, कब हमको अपना जो है गाल में ले लेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमारा जीवन अनित्य है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता में भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का जो सुख है वो कैसा है? बोले अनित्य है, ये नित्य नहीं है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए संसार के सुख के पीछे भागने की बजाय भगवान कहते हैं मेरा भजन करो। इमं प्राप्य, ये मानव शरीर प्राप्त किया, तो अब इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद मेरा भजन करो। इमं प्राप्य भजस्व माम। उसके बाद कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कानों में सर्प के कुंडल, हाथों में सर्प के ही बाजूबंद कंगन, और जब सब हो गया तो गणों ने कहा बाबा बढ़िया पाउडर लग जाता तो मजा आ जाए, दूल्हा को पाउडर लग जाए तो मजा आ जाए। बोले पाउडर कहाँ से लावे, कौन सा पाउडर मंगाया जाए, किस कंपनी का मंगाया जाए? तो एक गण पास में एक चिता तुरंत शांत हुई थी, जल करके एक झोड़ी चिता का वो भस्म बटोर करके ले आए और बाबा के पूरे अंग में लपेट दिया। तन विभूति पट के हरि छाला, तन की विभूति चिता भस्म क्यों लगाया? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि चिता का भस्म है, शरीर पर धारण करके भगवान शंकर मानोपदेश करना चाहते हैं कि ध्यान रहे, विवाह करने के लिए जाओ, लेकिन संसार में इतने आसक्त मत हो जाना। अपने शरीर की सुंदरता को देख करके, अपने स्मार्टनेस को, अपने सौंदर्य को देख करके गुमान मत करना। हम बड़े, आई एम वेरी स्मार्ट, हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं। अपने सुंदरता का गुमान मत करना। क्यों? क्योंकि एक दिन ये सुंदरता यही राख बनने वाली है।
एक दिन ये सुंदरता राख बन जाएगी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए भगवान शंकर मानोपदेश करते हैं कि शरीर को, ये शरीर एक दिन भस्म की ढेरी बनने वाली है, इसलिए इस शरीर में ज्यादा आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, संसार में रहो जब तक भगवान ने शरीर में प्राण दिया है। इस शरीर के द्वारा समाज की सेवा, परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संतान का जो कर्तव्य है उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। और मन, बोले मन से भगवान के हम हैं और भगवान हमारे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रहे। भगवान शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपा। बड़ा अद्भुत वेश धारण किया भगवान ने। इधर देवता लोग आए सज धज करके, कोई अपने अपने वाहन पर बैठ करके, सब देवता सब तो दिव्य स्वरूप धारण किए हुए। देवताओं ने जब भगवान शंकर को देखा, हरे राम, देखे शिवहि सुरत्रिय मुस्कान। दूल्हा को देख देख करके जो है देव पत्नियां, जो है देवांगनाएं हैं, मुस्कुरा रही हैं। देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाए। जैसा दूल्हा है ऐसा दुल्हन कहाँ है। मानो ये व्यंग कर रही हैं कि जैसा दुल्हन है, दुल्हन तो परम सुंदरी है, हिमाचल राज्य की पुत्री है, साक्षात प्राम्बा जगदम्बा है। लेकिन ये बोले ये तो महाराज भूत प्रेत के जो है मुंडों की माला धारण किए, हाथ शरीर में जो है भस्म लपेटे, नंग धड़ंग। वो तो चलते समय गणों ने सोचा, गणों ने कहा बाबा अपने घर में तो नंग धड़ंग रहते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ससुराल जा रहे हो तो कम से कम वहां की तो मर्यादा रखो। बोले तो कपड़ा कहाँ से लाएं, कपड़ा तो है नहीं। बोले कोई बात नहीं, जिस आसन पर बैठे हो लाओ उसी को लपेट दे। बाबा खड़े हुए जिस आसन पर बाघंबर पर बैठे थे, मृग चर्म पर, उसी बाघंबर को उठाया और लपेटा, और लपेटा तो लपेटा तो लपेटा, जैसे लपेटा उसके बाद छोड़े तो फिर वो धनाम से नीचे गिरे। क्या करें, तो एक बड़ा सर्प लेकर के आया, कमर में बांधा, और बांधने के बाद कहा सर्प से देख, चाहे वो डमरू बजे, चाहे वो जो है सहनाई बजे, कुछ भी बजे, चाहे बीन बजे, कोई कितना नाचे, हम लोग कितना कूदे, नाचे, झूमे, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। तुम अपनी जगह पे बने रहना, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए, इधर उधर हुए, तो सारा खेल खत्म हो जाए। क्योंकि अब बाबा की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि गले वाला, भुजा वाला, मुंड वाला, मस्तक वाला दाया बाया हो भी जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर कमर वाला अगर दाया बाया इधर उधर हो गया तब तो तुम्हारा सब खेले बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम जो है बिल्कुल हिलना मत। तो ऐसे रूप को जब देखा देवियों ने तो मुस्कुराने लगे। भगवान नारायण पधारे, विष्णु विरंची आदि सुरव्राता, चढ़ी चढ़ी बाहम चले बढ़ाता। विष्णु कहा वस बिहस तब, बोली सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलऊं सब, निज निज सहित समान। भगवान शंकर ने, भगवान नारायण ने घोषणा कर दी, इस दूल्हे के साथ जाना अपनी बेइज्जती कराना होगा। बर लायक दुल्हन जगना ही, बर अनुहार बरात न भाई, वर के अनुसार बराती नहीं हो।
इसलिए तुम लोग अपना अपना पाली बदल लो, अपने अपने झुंड में अपने अपने जो है गुट में चलो। तो भगवान ने कहा तो देवता लोग अलग अलग अपने अपने पार्टी लेकर के चल दिए। दूल्हा बैठा हुआ है, दूल्हे को कोई नहीं पूछ रहा है कि बाबा आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। नहीं, भगवान नारायण ने जो कहा सब देवता लोग अपने अपनी पार्टी ले लेकर के आगे बढ़ गए। नंदी ने कहा बाबा आप आदेश करो तो पकड़ रहे हैं इनको दौड़ करके पीछे। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, इनको पकड़ने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, इनको आगे जाने दो। तब बोले बिना बारात का दूल्हा कैसा लगेगा? बोले बारात तो आएगी, बारात तो अपनी बारात, जब अपने अपनी जमात में चलना है तो अपनी बारात को भी बुलाओ। बोले कौन है अपनी बारात को? अपनी बारात को तो कोई निमंत्रण देता नहीं है, अपनी जमात को कोई बुलाता है क्या? आपके घर में कोई मांगलिक कृत्य हो, बेटे का विवाह हो, बेटी का विवाह हो, चाहे उपनयन हो, मुंडन हो, तो मंदिर मंदिर में आप न्योता देते हो, लेकिन कोई स्मशान घाट में कार्ड भेजता है? मंदिर मंदिर तो कार्ड भेजते हैं, लेकिन स्मशान घाट में कोई कार्ड नहीं जाता है। चलो महाराज जितने भूत प्रेत हो सब चलो हमारे घर में शादी, कोई नहीं भेजता। गणों ने कहा बाबा अपनी मंडली को तो कोई नहीं बुलाता है, क्या किया जाए? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारी मंडली हमारे साथ चलेगी। और जो बाबा का संकेत हुआ, महाराज श्रृंगी ने वो नाद बजाई, वो कुंभरू निकाला और जोर से बजाया। श्रृंगी के जो है संकेत को प्राप्त होते हैं। श्रृंगी पेरे सकल गण तेरे, भृंगी पेरे सकल गण तेरे, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव कौन आए? भगवान भोलेनाथ का अनुशासन आदेश हुआ और ब्रह्मांड के जितने भूत प्रेत थे सब दौड़े। नाना वाहन नाना बेसा, नाना नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ऐसा रूप है हमारा, ओ मुखहीन विपुल मुख काहो, ओ मुखहीन विपुल मुख काहो, ओ विपुल मुख काहो, पद कर को मत पाओ,
पुष्ट को अति धन कीना पुष्ट को अति धन कीन को अति कीन पावन को पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भरे हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण देश अगणित लोगन बहुदिना से प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने जमात बरनत नहीं जमात बरनत नहीं बने जमात बरनत नहीं बने जमात बरनत नहीं बने हर हर महादेव। बाबा के अनुशासन को प्राप्त होते ही ब्रह्मांड के जितने भूत प्रेत पिशाच सब दौड़ पड़े। और कैसे कैसे हैं, किसी के मुखहीन मुख है, किसी के एको मुख नहीं, को मुखहीन, किसी के बहुत सारे मुख हैं। तो बोलो मुख का हो महाराज, कोई बिहारी भूत है, कोई उत्तर प्रदेश का भूत है, कोई बंगाली भूत है, कोई गुजराती भूत है, और केवल बिहारी बंगाली और भारतीय वर्ष के थोड़ी है, पूरे ब्रह्मांड के ऑस्ट्रेलियन वाले अफ्रीकन भूत, वेस्ट इंडीज वाले भूत, काले काले दांते केवल चमकते हैं, बाकी सब कड़िया कड़िया। एवं प्रकार से सारे भूत इकट्ठा हुए, और इकट्ठा हुए तो चुपचाप इकट्ठा नहीं हुए, तब नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। बड़े विचित्र ढंग से बोल रहे हैं, कोई हु हा कर रहा है, कोई हा हा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। बमम बमम बोलो जय शिव बमम बम बोलो जय शिव जय शिव बमम बमम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव जस दूला तस बनी बरता, जस दूला तस बनी बरता कौतुक विविध होहि भग जाता, कौतुक विविध होई भग जाता कौतुक विविध होहि भग जाता, कौतुक विविध होहि भग जाता। हर हर देवता लोग, भूत प्रेत पिशाच बढ़ाती लोग बार बार शिव नाम का जय घोष कर रहे हैं, हर हर महादेव। महाराज यहाँ हिमाचल रचो विधाना, इधर व्यवस्था हिमाचल राज्य के यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था।
ये बारात नहीं है। स्वामी जी इसका नाम बारात नहीं कहते। ये बढ़ाता है, बढ़ाता है। जस दूल्हा तस बनी बढ़ाता। बारात में और बढ़ाता में अंतर है। बारात तो राम जी का केवल हुआ। ऐसी बारात लोग तो कहते हैं देखिए ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। तो बारात तो राम जी का था, भगवान शंकर का बारात नहीं है, बढ़ाता है। और इधर हिमाचलपुरी बारात पहुंची। पहले तो देवता लोग गए थे, देवता लोग पहुंचे, देवताओं की आगवानी हुई। देवताओं के रूप स्वरूप को देख करके हिमाचल के लोग और हिमाचल महाराज स्वयं बड़े प्रसन्न हुए। वाह, बड़ी सुंदर बारात। लेकिन नगर निकट बारात सुनी आई, खड़बर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने वाले लोग देवताओं का तो अगवानी किए, बड़ा आनंद से बड़ा मजे से देवताओं की आगवानी हुई। देवताओं को जनवासे में भेजा गया। लेकिन दूल्हे का जब नंबर आया, दूल्हे के जब बाराती का नंबर आया तो परिणाम क्या हुआ? जो आगवानी करने के लिए घोड़ा पड़ में, हाथी पड़ में चढ़ करके बड़े लोग गए थे, बच्चे सब गए थे। जब गांव में बारात आती है तो बच्चे बूढ़े सब जाते हैं देखने के लिए। महाराज बच्चे बूढ़े सब आए देखने के लिए। ऐसा बारात का जब बाराती को देखा तो क्या हुआ महाराज? शिव समाज जब देखन लागे, 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 बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज, भगवान शिव के समाज को जब देखा लोगों ने आगवानी करने वाले, तो महाराज मनुष्य की कौन कहे बिडरी चले वाहन। जो अगवानी में हाथी घोड़े आए थे वो भी डर गए, बिदक गए। हाथी पर जो बैठे थे, घोड़े पर जो बैठे थे, अब घोड़ा जब उदक जाएगा तो बैठने वाले की क्या दशा होगी? घोड़ा बिदक के कूदा तो बैठने वाले धर्म से नीचे गिरे, घोड़ा तो भगा। अब घोड़ा तो भग गया, लेकिन जितने बच्चे थे सारे बच्चे भग गए। बालक सबले जीव पड़ाने, बालक जितने थे छोटे छोटे बच्चे महाराज साहब, किसी के कपड़े नीचे भाग रहे हैं, किसी का कपड़ा इधर सरक रहा है, कोई गिर रहा है उठ पड़ करके, किसी प्रकार से अपनी जान बचा के भगे से। बाबा ने पूछा गणों से क्या हुआ? बोले महाराज अजीब बेइज्जती है। क्या हो गया? बोले हम लोग आए तो आगवानी करने वाले सब भग गए, तो बड़ी बेइज्जती हुई। बोले कोई बात नहीं, कोई तो होगा, देखो। बोले कोई नहीं है। बालक सब तो भग गए, जितने बूढ़े से सब महाराज मूर्छित तो बेहोश हो गए, डर के मारे सब बेहोश हो गए। और जो बेहोश नहीं भी हुए वो भी नाटक कर रहे हैं बेहोशी का, होता है ना। बोले कोई तो होगा, बोले देखते हैं। खोजा देखा, एक तो आंख ऐसे ऐसे कर रहा है, हाँ एक लोग है।
उसने आंख खोल के देखा तो बिना मुख मुंडी का एक बराती। उसने पूछा हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? अब तो जो उसके बचे कुचे होश थे वही समाप्त हो गए महाराज। आधा मूर्छित था, बचा कुचा जो था वही मूर्छित हो गया। कहा हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? बोले आपको कौन ठहरा सकता है, जहां जा पाओ वहीं ठहर जाओ। चमकीदार डोबरिया चमकीदार की धोबरिया चमकीदार की डोबरिया बढ़ियाता नहीं, जमकेदार है। और जो दूल्हा है वो कैसा है? बड़बोड़ा बसह असवारा बड़बोड़ा बसह असवारा बड़बोड़ा है। अरे मैया आज तक तो हम नहीं देखते थे कि दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के आता है, लेकिन ये दूल्हा जो है बोड़ा है। क्यों? बड़बोड़ा बसह असवारा बड़बोड़ा बसह असवारा प्याले कपाल विभूषण छारा प्याल कपाल भूषण छारा धन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रहत बढ़ात देखत पुण्य बड़ा तेहि कर सही देखी सो उमा विवाह गड़ गड़ बात असल मैया जो जीवित रहेगा, जो जियत रही बढ़ात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सके। कोई पुण्यात्मा ही होगा जो इस बढ़ाती को देख करके जीवित रहे। ये बढ़ात नहीं है, साक्षात यमराज के महाराज दूत आए हैं सब। आज तक जितने दूल्हा देखे वो घोड़ा घोड़ी पे चढ़ करके आते। दूल्हे के सरबड़ में मोर का जो है सोने का मुकुट हो, चांदी का मुकुट हो, सुंदर मोर लगा हो, गले में सुंदर सोने चांदी इत्यादि की माला होती। लेकिन ये दूल्हा कैसा है? ये दूल्हा तो बड़ा विचित्र है। भूषण नगन जटिल भयंकरा तन छार ब्याल कपाल भूषण, सांपों का आभूषण धारण किए हुआ है। शरीर पर में स्मशान का राख लपेटे हुआ है। ये तो वर नहीं है, बौड़ा है। जन के इन प्रकार से बराती को मंडप में ठहराया गया और जब बरातियों का आगवानी हुआ, बरातियों को जनवासे में रुकाया गया। ले अगवान बराती आए,
बरातियों को आग जो है जनवासे में ले जाकर के रखा गया। मैया महीना परीक्षण का समय हुआ। सखियों ने जब सुना कि बराती के रूप, दूल्हे के स्वरूप के बारे में, बरातियों के बारे में, सखियों ने ये निर्णय किया कि कैसे जाएं गौड़ी के आंगन में, जो है गिरजा के आंगन में कैसे जाएं। क्यों? क्योंकि दूल्हा तो बड़ा विचित्र है। काहे? बोले दूल्हा तो बड़ा अद्भुत रूप धारण किया हुआ। क्योंकि वहां जो जो है विवाह हो रहा है, विवाह का स्वरूप कैसा है? मिथिला में बड़ा सुंदर सुंदर भाव भगवान शंकर के विवाह का वर्णन किया है। सखियां आपस में चर्चा करती हैं, अरे नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे है गौड़ी के अंगनवा, नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे गौरी के अंगनवा, नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनवा, नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनवा। आओ सब कनी कनी सहयोग के हमरा तो ज्यादा मैथिल नहीं बाजा जा भैया ने क्या भैया, लेकिन अहाँ सबसे देखै छी और जैकी माथा पड़ी मिथिला के पाग मस्तक पर आवे छथिन तो अपने आप मैथिली की जे संस्कार छे वो संस्कार अपना हृदय में हिलोड़ मारा लगे छे, ते बर्दाश्त नहीं हो। नहीं जायब, नहीं जायबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनमा, नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनवा। विवाह के लिए जे मंडप के निर्माण कैल गेलै है, मंडप केहन छथिन? बहिरा सापक मड़बा बनाओल, बहिरा सापक मड़बा बनाओल, बहिरा सापक मड़बा बनाओल, बहिरा सापक मड़बा बनाओल, तिलिया देत बहन माहे, तिलिया देत बहन माहे, सखी गौरी अंगनमा, नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनवा, नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनवा। धामन सापक कोड़ा लगायल, दामन सापक कोड़ा लगायल, धामन सापक कोड़ो बनायल, दामन सापक कोड़ो बनायल, अजगर के हो अजगर के देल धरन माहे, ओ अजगर के देल धरन माहे, सखी गौरी नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनवा, नहीं जेबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनवा। और साठ में जे सामान सब एलै है ओकर चर्चा सखी करे छथिन जे साठ में कोन कोन सामान एलै। हरहारा के काड़ा छाड़ा, हरहारा के काड़ा छाड़ा, हरहारा के काड़ा छाड़ा, हरहारा के काड़ा छाड़ा, करैत के लाओल कंगन माहे, करैत के लाओल कंगन माहे, सखी गौरी अंगनवा, नहीं जेबे, नहीं जेबे, नहीं जेबे सखी गौरी अंगनवा,
के लाओल दुल्हन माए सखी गौरी नहीं जेबे नहीं जेबे नहीं जेबे सखी गौरी नहीं जेबे नहीं जेबे नहीं जेबे सखी गौरी सुगमा सांप के मुनरी लगाओल सुगवा सांप के मुनरी लगाओल सुगमा सांप के मुनरी लगाओल सुगवा सांप के मुनरी लगाओल नाग के लायल जैसन माए नाग के लायल जैसन माए सखी गौरी सखी गौरी अंगनवा नहीं जेबै नहीं जेबै सखी गौरी अंगनवा चांद तारा के शीशा लाओल 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 मछ गिद्धि के आभरण माए सखी मछ गिद्धि के आभरण माए सखी गौरी नहीं जेबे नहीं जेबे नहीं जेबे नहीं जेबे नहीं जेबे नहीं जेबै सखी गौरी अंगनवा नहीं जेबे नहीं जेबे नहीं जेबै सखी गौरी अंगनवा नहीं जेबै नहीं जेबै सखी गौरी सखी गौरी सखी गौरी महाराज किसी प्रकार से सखियां सब तैयार होकर के और माता मैना आरती की थाल लेकर के परिचन करने के लिए चली। मैना शुभ आरती सवारी आरती का थाल स्वर्ण की थाली में स्वर्ण के पात्र में जल जितने विधि के समान सामग्री सब लेकर के सखियों के संग माता सुनैना द्वारपर में दूल्हे का परीक्षण करने के लिए चली। मैना शुभ आरती समारी कंचन थार सोह बड़ पानी परीक्षण चली हरई हर सानी। और तो बाबा तो बसहा पर बैठे थे तो उल्टा बैठे थे पीछे, जिधर बसहा की पूंछ उधर बाबा का मुंह। तो पहले बसहा को आगे लाया गया तो पहले हुआ जो नंदी का पूजन होगा, नंदी का तो पूजन होगा, लेकिन जब हुआ अब दूल्हे का पूजन होगा, दूल्हे का पूजन होगा तो दूल्हे को घुमाया जाए। तो बसा नंदी को घुमाया गया, दूल्हे को सामने लाया गया। जब दूल्हे सरकार को जब सामने लाया गया तो क्या हुआ, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब लणोर भय भयो विसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जनवास। महाराज जैसे दूल्हे के रूप को देखा मैया सुनैना ने, हाथ से जो परछन की थाली थी वो थाली छूट करके नीचे गिर पड़ी। भाग सखियां सब भाग गई। दूल्हा महाराज आए जनवासे में, लोगों ने कहा बाबा ये तो घोर बेइज्जती हो गई। भगवान शंकर के कौन सी बेइज्जती हुई, क्या हुआ? बोले अरे आपको मैं अनुभव नहीं हुआ? बोले नहीं हमको तो कोई अनुभव नहीं हुआ। अरे बाबा कैसे बात करते हो आप? दूल्हा द्वार पर खड़ा हो और सास आरती की थाली और लोटा पटक करके चली जाए
इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, बाबा भोलेनाथ तो कहते नहीं। बाबा ने कहा मुझे तो एहसास नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि मेरी सास ने मेरा सम्मान बढ़ाया। बोले कैसे? बोले जब मेरी सास छोटे से दिए में आरती लेकर के आई तो उनकी दृष्टि मेरे मस्तक पर पड़ी और मेरे मस्तक पर शशि ललाट सुंदर चंद्रमा को देखा तो उनके मन में आया होगा कि जिनके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान है, ऐसे अपने इस दूल्हे को, इस दामाद को इस छोटे से दिए से मैं क्या आरती दिखाऊंगा। इसलिए आरती पटक दी और जल का लोटा पटक दिया। सो बोले जल का लोटा पटक दिया, इसका भी कारण था। बोले मेरे सुंदर श्री गंगा, मेरे माथे पर सुंदर गंगा जी हैं, तो जहां साक्षात गंगा जी मेरे मस्तक पर विराजमान हो तो लोटे भर आचमनी कराने, जल से आचमन कराने से तो बेइज्जती होगी ना। इसलिए मेरी सास ने विचार किया कि जिसके मस्तक पर स्वयं साक्षात गंगा जी विराजमान हो, ऐसे दूल्हे को मैं लोटे भर ये जल से क्या आचमन कराऊंगा। तो मेरे लिए तो जो है ये मेरी सास ने मेरा सम्मान किया। अच्छा बारे बोले ना, देवताओं ने कहा, बरातियों ने कहा वाह वाह वाह, आप तो आप ही। अब इधर तो मैया महीना गई घर में और पार्वती जी को लेकर गोद में बैठ गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जलन धीमहु परो, लेकिन अपने जीते जी तुम्हारा विवाह ऐसे दुल्हा से नहीं करने दो। घर जाऊं अपजस होई जग जीवत विवाह न हो करो। जीते अपने जीते जी ऐसे वर्षे तुम्हारा विवाह संभव ही नहीं, मैं नहीं करने दूंगा। और जो फल चाहिए सुनतरु ही सो बरबस बहु रही लागे। इसी बौड़ाह बड़ के लिए तुमने तपस्या किया था, ऐसे वर्ष से विवाह कर। मुझे मालूम होता कि ऐसे वर्ष से विवाह करने के लिए तुमने विवाह तपस्या की है, तब तो मैं कभी तुम्हारा विवाह ऐसे वर्ष से नहीं होने देता। महाराज उसके बाद आड़े हाथ नारद जी को लिया। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? सांचे उनके मोह न माया, नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा। उनको क्या लगता है खुद तो बेटा बेटी है नहीं, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। प्रसव की पीड़ा क्या होती है, बांझिन क्या जाने। अपना तो घर बसा नहीं और मेरी बेटी का घर उजाड़ने के लिए चले जाए। इस प्रकार जब नारद जी को उल्टा सीधा मैया बोलने लगी, जब तक शंकर जी को बोल रही थी तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे नारद जी को उल्टा सीधा बोलने लगी, पार्वती जी ने कहा मां, इसमें नारद जी को तुम क्यों दोष देते हो? नारद जी का क्या दोष? दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे पाव जहां जाब जहां पावम तहीं। जो मेरे दुख, मेरे जो है लीलाड़ में, मेरे भाग्य में जो दुख अथवा सुख लिखा है वो मैं पाऊंगा। इसमें नारद जी को घसीटने की क्या जरूरत है? ये भाव क्यों? मैंने प्रथम दिन में कहा था कि पार्वती जी के आचार्य हैं, गुरु हैं नारद जी, और पार्वती जी कौन है? बोले श्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब जिनमें हमारी श्रद्धा हो उनमें अगर कोई कमी भी है तो कमी को हम न देखें। इसलिए पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपा हैं और इस कारण से मैया की स्वरूप जो मैया जब नारद जी को उल्टा सीधा करने लगी तो मैया को सहन नहीं, पार्वती जी को सहन नहीं। और उसी समय नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अब मामला सलटाओ। नारद जी ने कहा ना ना, अकेले हम नहीं जाएंगे। विवाह में
शादी विवाह में जो अगुआ होता है ना, बेचारे की बड़ी दुर्दशा होती है। बन गया तो वाह वाह, बिगड़ गया तो अगुआ को कुटाई भी खाना पड़ता है। और जब विवाह हो गया तो फिर अगुआ गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं अगुआ से। ये नहीं कि यही अच्छा, यही अगुआ के कारण हमारा विवाह हुआ, हमारे बेटे का विवाह हो गया, हमारी बेटी का विवाह हो गया, अब जो है अब संबंध जुड़ गया तो अगुआ को सबसे पहले उठा करके दूध की माखी के समान फेंक दिया जाता है। तो अगुआ की बड़ी विडंबना होती है। नारद जी कहते नहीं नहीं, अकेले हम नहीं जाएंगे। फिर तो सप्तर्षियों को साथ लिया और नारद जी समझाने के लिए चले। नारद जी ने कहा मैया आप क्यों परेशान हो? मैया मैना ने कहा वाह, मेरी बेटी का घर भी उजड़ रहा है और मैं परेशान भी ना हूं। आपकी बेटी? हाँ। किसने कहा आपकी बेटी? ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी नहीं तो किसकी बेटी है? बोले ये आपका भ्रम है, ये आपकी बेटी नहीं है। तब ये तो जिसको आप अपनी बेटी मान रही हो ये आपकी भी मां है। अजानदि सत्य अविनाशिनी, अजानदि सत्य अविनाशिनी, सदा शंभो अर्धंगनिवासिनी, सदा शंभो अर्धंगनिवासिनी, जग संभव जग संभव पालन करनी, निज इच्छा लीला बपुधारी, निज इच्छा लीला बपुधारी, जनमी प्रथम कच्छ गृह जाई, बेटी मान रही हो वो आपकी बेटी नहीं है, वो तो जगत की मां है, जगदम्बा अवतरी। ये आपका सौभाग्य है कि आपको मां बनाने का, आपको इनकी मां बनने का अवसर मिला है, नहीं तो ये तो जगदम्बा है। भगवान शिव की नित्य अर्धांगिनी है। पूर्व जन्म में ये सती रूप में थी और भगवान की परीक्षा लेने के कारण भगवान शंकर ने इनका त्याग किया था। सती दक्ष के यज्ञ में इन्होंने अपने शरीर को त्यागा। उसके बाद आपके जन्मी पार्वती तनु पाई, आपके यहाँ पार्वती के रूप में आई हैं। ये आपका परम सौभाग्य है कि आपको इनका मां बनने का संयोग मिला। तो समझाया तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। फिर तो मैना और हिमाचलराज को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हो। अब दूल्हा दुल्हन और दुल्हन की मैया राजी हो गई। अब क्या हुआ? बोले अब जो है बराती बिगड़ गए, जितने बराती आए थे सब बिगड़ गए। बोले विवाह बाद में होगा। तब पहले भोजन कराओ, क्योंकि विवाह में सबका अलग अलग कामना होती है। बेटा बेटी के विवाह में सबकी अलग अलग इच्छाएं होती, कामनाएं होती है। कन्या के मन में इच्छा होती है कि हमारा पति खूब सुंदर हो, वर के मन में इच्छा होती है कि हमारी पत्नी सुंदर हो, सुशील हो, जो हमारे घर का जो है ठीक से देख रेख कर सके। वर के पिता के मन में इच्छा होती है खूब बढ़िया दहेज मिले, खूब माल टाल मिले, चकाचक।
लड़की के पिता के मन में होता है कि हमारा जो है दामाद पद प्रतिष्ठा वाला हो। लड़की की मां की इच्छा होती है कि हमारा दामाद खूब कमाने वाला हो, खूब कमावे, जो हमारी बेटी का बढ़िया से देखभाल कर सके, खूब कमाता हो। विवाह में जो बराती होते हैं उनके भी डिमांड होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है। उनको न लड़की सुंदर से मतलब है, न दहेज से मतलब है, न जो है और कोई पद प्रतिष्ठा, कोई चीज नहीं। बरातियों को क्या चाहिए? बराती को तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, और उसमें भी खास करके मिथिला वासियों को तो जब तक महाराज कटम कटवा वाली व्यवस्था ना हो तब तक तो बराती का कोई मतलब ही नहीं। बराती में पहले शर्त रख लिया जाता है, देखो और चीज हो चाहे ना हो, कम से कम मुर्दा तो मिलना चाहिए, और कुछ मिले चाहे ना मिले मुर्दा खाने को मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अघोरी हैं, मुर्दा खाने वाले हैं, तो मुर्दा तो चाहिए ही चाहिए खींचने के लिए। और तो बरातियों को तो महाराज बरातियों ने सोचा दूल्हे के परिछन के समय दूल्हे की सास बिगड़ गई, क्या पता कन्यादान के समय कन्या बिगड़ जाए, तो मामला बिगड़ न जाए, इसलिए पहले भोजन करो। हम लोगों को विवाह से क्या मतलब, भोजन से मतलब है। इसलिए आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शंकर जी के विवाह प्रसंग में विवाह बाद में हुआ है, जीवनार पहले हुआ है। जो मानस रोज पढ़ते होंगे जानते होंगे कि शिव जी के विवाह के प्रसंग में भोज पहले, विवाह बाद में हुआ है, भोजन पहले हो गए। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र रस कछु व्यवहारा। हिमाचल के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हमको क्या मतलब है, कभी तो खिलाना ही है, पहले खिला दो, झंझट खत्म, को इन बरातियों को खिला पिला के विदा करो, जाएं अपने अपने घर, यहाँ रहेंगे जब तक तो उपद्रव करेंगे, दिखाए पिए जाएं, विवाह होता रहेगा। तो देवताओं के लिए तो पंगत व्यवस्था की गई, जितने देवता थे उनके लिए पंगत लगाया गया, पंगत में बिठाया गया, जो पत्तल परोसे गए, सब जो व्यंजन थे परोसे गए। लेकिन भगवान शंकर की जो जमात थी उसको कौन पड़ोसे, वो भी पंगत में बैठे। पहले पत्तल लेकर के आए, पत्तल परोसने वाला व्यक्ति पत्तल लेकर पहले बराती के पास खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा क्यों खड़े हो? बोले मुखहीन, इसके तो मुख ही नहीं है, पता किधर चले, इसका आगे का भाग किधर से, पत्तल देख किधर। बोले निर्णय तो होगी, आगे किधर है? भाई भोजन के समय तो पंगत में आगे में पत्तल दिया जाता है, तो आगे का पीछे की तरफ तो दिया नहीं जाता है पत्तल, तो आगे की तरफ पत्तल दिया जाता है। इसका निर्णय कैसे हो? मुख से पता चलता है कि आगे इधर मुंह है, इधर पत्तल दिया जाता है। यहाँ तो मुख ही नहीं है, पत्तल दे कहां? बिना मुख वाले उस बराती ने कहा उससे क्या मतलब है, पत्तल दो। तो बेचारा कहां पर गया, दिया पत्तल, आगे बढ़ा, फिर खड़ा हो गया। बोले अब क्यों खड़े हो गए? बोले विपुल मुख का हो, खाली मुख ही मुख है, कितना पत्तल देना है? 1 देना है कि 10 देना है कि 20 देना है, कितना पत्तल देना है? जैन केन प्रकार से बरातियों को पत्तल परोसा गया, पत्तल तो परोस दिए गए, लेकिन जब तक व्यंजन लेकर के आते चलाने के लिए भात दाल पर पूरी तरकारी, तब तक पत्तल को ही व्यंजन समझ करके बराती डकाड़ गए। बड़ी विडंबना, बड़ी समस्या है, कैसे खिलाया जाए इन लोगों को? तो सभी लोगों ने निर्णय किया, सुनो इनको खिलाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। तब बोले जितने भोजन बने हैं सब ला करके यहाँ रख दो, अपने 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 निकाल के खाएंगे, जो खाना होगा सो खाएंगे। सारे व्यंजनों को ला करके रख दिया गया, और बराती सब जितने थे भगवान शंकर के गण के पाले के, भगवान शंकर के जो है टोली के बराती सब ले करके महाराज उठा खाने लगे, पीने लगे। उसी दिन से ये परंपरा चल पड़ी। कौन सी परंपरा? जो देवता की कोटि के थे वो तो पंगत में बैठ करके भोजन करते हैं, लेकिन जो ये भूत प्रेत वाले हैं, समझ गए होंगे आप,
ये भूत प्रेत वाले महाराज, इनके लिए अलग व्यवस्था होती है, रख दो, ले ले करके अपना खाते रहेंगे अपना उसी में। ये भूत प्रेत वाले कौन? बोले जिनको न नियम से मतलब है, न शास्त्र से मतलब है। भूत प्रेत कौन है? जूता पहन करके खा रहे हैं, उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से ले रहे हैं, जिनके जीवन में नियम का कोई लेना देना नहीं, न जो है शुद्धि अशुद्धि से मतलब है, न सखड़ा से सखड़ी जो है से मतलब है। कितना पहले के जमाने में हम लोग बचपन में देखें कितना नियम होता था। मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बने, उसके बाद भी सखड़ी का ध्यान रखा जाता था। जो वस्तु चूल्हे पर चढ़ गई उस वस्तु को फिर जो है जब तक वो बर्तन फिर मिट्टी लगा करके धुल न जाए तब तक वो उस वस्तु बर्तन को जो है अंदर नहीं रखा जाएगा। और फिर शाम को जब भोजन बनेगा तो जब उससे पहले चूल्हा को लीप पोत करके तब भोजन बनाया जाएगा। आज बोले आज तो इतनी सुविधा हो गई, टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगे हुए हैं, गैस का चूल्हा है, उसके बाद भी हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, शुद्धि नहीं है। भोजन बनाए, दिन में भोजन बनाए, फिर उसी पे रात में भोजन बनाए। कभी बहुत लोगों के घर में रसोई में चले जाओ तो महाराज घिन आती है, रसोई देख करके महाराज मन जो है विचित्र हो जाए। क्यों? क्योंकि पवित्रता क्या होती है, शुद्धि क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं। बनाए खाए और फिर बस शाम की व्यवस्था में जरूर। तो ये कौन है? बोले ये भूत प्रेत वाले, देवता वाले नहीं। जो देवता लोग हैं आज भी पंगति में बैठ करके खाएं। भाई पंगति में बैठ के खाएंगे, खिलाना है तो खिलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर हम अपने घर, प्रणाम दूर से प्रणाम। ये भिखमंगा वाला काम नहीं कि लो प्लेट ले लेकर के डोलते रहो, भैया दाल दे दो, भैया सब्जी दे दो, भैया पूरी दे दो, भैया रसगुल्ला दे दो, ले ले डोल रहे। ये व्यवस्था भूत प्रेतों के लिए की गई थी। अब इसमें अब आप कल्पना, आप विचार करो, निर्णय करो कि आप देवता के कोटि के हैं, हम कि भूत प्रेत की कोटि के हैं। इसका नाम ये बफ सिस्टम कहते हैं ना, हमारे गुरुजी जी तो कहते हैं बफ सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम है, भैंसा वाला सिस्टम। लो खाओ, लेते जाओ खाते जाओ, लेते जाओ खाते जाओ। तो महाराज देवताओं का बरातियों का भोजन हुआ और उसके बाद भगवान शिव के विवाह की विधि का पालन किया गया। उस विवाह में जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाया। कन्यादान हुआ, भांबड़ी हुई, सप्तपदी हुआ और पाणी ग्रहण जब किन्न महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। सारे देवताओं में हर्ष का माहौल छाया, बाजे बजने लगे, विविध प्रकार के मंगल गीत बजने लगे, मंगल वाद्य होने लगे और उसमें भगवान गणेश का पूजन किया गया और विवाह संस्कार संपन्न हुए। तो विदाई का वक्त आया। मैया पार्वती जी को मैना मैया उपदेश करती और भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्न कुसमय विचारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने उनाही। मैया मैना समझाते हुए कहती है, पुत्री स्त्री का जन्म स्त्री पराधीन होती है। शास्त्रों में न स्त्री स्वातंत्र मरहसी, स्त्रियों के लिए कहीं भी स्वतंत्र होकर के जीवन जीने का जो विधान नहीं है।
स्त्री अगर स्वतंत्र होती है तो समाज में, परिवार में व्यभिचार उत्पन्न होता है। स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्जुन ने गीता के प्रथम अध्याय में कहा भगवान से, प्रभु युद्ध होगा, इतने सैनिक मरेंगे, और जब इतने सैनिक मरेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो सारी स्त्रियां वैधव्य को प्राप्त होंगी, स्त्रियां विधवा होंगी, और फिर वो स्त्रियां, उनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं रहेगा, तो स्वच्छंद हो जाएगा। और जब वो स्वच्छंद हो जाएंगी तो मनमाना आचरण करेंगे, और मनमाना आचरण करेंगे तो क्या होगा, बोले परिवार में, समाज में जो है वर्ण संकरता फैलेगी, और वर्ण संकरता से क्या होगा, स्त्रीणाम कुलग्नानाम जायते वर्ण संकरः। और वर्ण संकरता जब आएगी तो उसके द्वारा लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया जो है, श्राद्ध इत्यादि की जो प्रक्रिया है, ये श्राद्ध आदि क्रिया सब लुप्त हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण कुल की माता, ब्राह्मण कुल की के पिता, और उसमें भी सगोत्र न हो, प्रवरैक्य न हो, बड़ा विचार किया जाता है विवाह में। अब आजकल लोग सीधे कहते हैं अरे गोत्र नहीं मिला, कोई गोत्र भी नहीं मिलना चाहिए और प्रवर भी नहीं मिलना चाहिए। प्रवरैक्य के कारण भी और गोत्रैक्य के कारण भी अगर विवाह हो गया एक गोत्र में चाहे एक प्रवर में, उससे उत्पन्न होने वाला जो संतान है वो चांडाल उत्पन्न होता है, उसकी चांडाल संज्ञा होती है। तो ऐसे संतान के द्वारा जो श्राद्ध आदि क्रिया है वो कैसे संपन्न होगा? क्योंकि श्राद्ध इत्यादि में जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेते समय नाम गोत्र कहा जाता है। अमुक नाम नो, ब्राह्मण है तो शर्माहम, क्षत्रिय है तो वरमाहम, वैश्य है तो गुप्तोहम, और चतुर्थ वर्ण के हैं तो दासोहम, ये बोला जाता है। अब जिसके जन्म में दोष है, जो न वर्ण ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, वो क्या कहेगा? इसलिए उसके ऐसे संतानों के द्वारा किया गया जो पिंडदान श्राद्ध इत्यादि प्रक्रिया, ये पिंडदान आदि प्रक्रिया भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए महाराज स्त्री को अलग से स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की छूट शास्त्रों ने नहीं दी। इसलिए यहाँ माता मैना भी कहती हैं, कत वृद्धि सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने नाही। और ये अरण्य कांड में भी जब वर्षा ऋतु का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, तो वहां भी लिखा कि स्त्री अगर स्वच्छंद हो जाए तो उसका अधर्म नष्ट हो जाए। जैसे उदाहरण दिया, उपमा भी दिए उसके, कि जैसे वर्षा में नदी में जब पानी लबालब भर जाए तो पानी के लबालब भर जाने पर बांध टूटने का डर बना रहता है, और वो बांध जब टूट जाए तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार स्त्री अगर एक बार घर की सीमा को जो है छोड़ करके बाहर निकल जाए, एक बार उसने अपने धर्म का, उसका धर्म छूट गया, एक बार उसके जो है स्वरूप को त्याग करके उसने और
पर पुरुष का स्पर्श भी किया, पर पुरुष के साथ उसका संबंध हो गया तो फिर उसको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए शास्त्र ने स्त्री को कभी भी स्वतंत्र रहने का छूट नहीं दी। जब तक विवाह न हो तो विवाह से पूर्व माता पिता के संरक्षण में रहे, विवाह हो जाए तो उसके बाद पति के संरक्षण में रहे, और पुत्र हो पति के न रहने पर पुत्र के संरक्षण में रहे, और पुत्र के भी न रहने पर में आचार्य गुरु के संरक्षण में, परिवार के किसी बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ के संरक्षण में रहे। उसको हमेशा संरक्षण की आवश्यकता होगी। माँ मैना ने बड़ी सुंदर रीति से, बड़े सुंदर ढंग से माता पार्वती को उपदेश दिया है। और भगवान शंकर पार्वती जी को विदा करा करके और लेकर के कैलाश पर्वत में पधारे, और कुछ दिन बाद कैलाश पर्वत में रहते रहते कार्तिकेय कुमार का सन्मुख का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान शंकर बड़े शांत, बड़े धीर भाव से बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे, और माता पार्वती जी ने देखा कि भगवान शंकर विराजमान हैं, तो माता पार्वती भगवान शंकर के पास गई और कहा, प्रभु हे नाथ, हे विश्वनाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु वर मोर ज्ञाना, तो प्रभु वर मोर वही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ तथा जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो पर प्रसन्न सुख राशि, प्रसन्न सुख राशि, प्रसन्न सुख राशि। माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु हे नाथ, हे विश्वनाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपना सच्चे दासी मानते हैं, हे प्रभु एक निवेदन, क्या मेरे अंदर कुछ शंका है, कुछ संशय है, जिज्ञासा है, उसको शांत करने का आप कृपा करें। कौन, क्या शंका है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती,
आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। सो राम सो अवध नृपति सुत सोई, क्या ये वही राम है जो अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हुए? अगर वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो नृप तनयत ब्रह्म की, अगर वो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, फिर ब्रह्म कौन है? जिनके कारण मेरी बुद्धि में भ्रम आ गया था, जिनकी चरित्र को देख करके मेरी मन में संदेह हुआ और मैंने परीक्षा लेने का भी दुस्साहस किया। प्रभु, यद्यपि पहले वाला संशय अब मेरे मन में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासा है जिसको आप शांत करने का प्रयास करें। प्रभु तब मोहि बहुत बहुभांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ कौरे जन क्रोधा, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माय। मेरे मन में राम कथा की रुचि है, राम कथा सुनने की जिज्ञासा है, लालसा है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं। चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, लेकिन राम जी के बारे में जो संदेह किया, ये भगवान शंकर को प्रसन्न जो है अच्छा नहीं लगा। और महाराज आवेश में भगवान शंकर आ गए और कहा, देवी ऐसे प्रश्न कौन करता है? राम के विषय में वही व्यक्ति प्रश्न कर सकता है जो मूर्ख हो, जिसने कभी भी संतों का दर्शन नहीं किया। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई, लेकिन कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न सार। राम के विषय में, हमारे इष्ट के विषय में ऐसा प्रश्न वही कर सकता है जो अधम नर है, जिसको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है, जो मूर्ख है, अंध है, अभागी है। बहुत बात मैंने आवेश में आकर के भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को मानो एक प्रकार से फटकार लगाई। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कहें ते वेद असम्मत मानी, जिनके सूझ न लाभ न हानि। लेकिन खैर देवी, तुमने प्रश्न किया, कोई बात नहीं। देवी, तुमने प्रश्न किया सगुण में और अगुण निर्गुण में क्या अंतर है? निर्गुण का मतलब लोग सोचते हैं कि जिसके अंदर कोई गुण नहीं, ये लोग समझते हैं। सगुण में जो गुण से युक्त हो, और निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण ही ना हो। लेकिन हमारे आचार्यों ने इस सगुण और निर्गुण की जो परिभाषा है वो क्या की है? जो सगुण का मतलब जितने सद्गुण हैं वो भगवान में विद्यमान हो, और निर्गुण का मतलब जितने निकृष्ट गुण हैं उससे रहित जो परमात्मा है वो निर्गुण है। जितने निकृष्ट गुण हैं उन गुणों से रहित, निकृष्ट गुणों से रहित और सद्गुणों से युक्त जो परमात्मा, वही सगुण और निर्गुण है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावे बुध पुराण मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलग अलख गति अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण है वही सगुण है। अगुण में और सगुण में
कोई भेद नहीं। कैसे, किस प्रकार से? बोले जैसे मान लो एक व्यक्ति, एक इंसान, उसके कितने रूप होते हैं विचार कर। वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है वो एक, वो इंसान व्यक्ति एक है, लेकिन कोई उसको पिता के रूप में देख रहा है, कोई उसको पुत्र के रूप में देख रहा है, कोई उसको भाई के रूप में देख रहा है, कोई उसको जो है पति के रूप में देख रहा है। अनेक प्रकार के देखने का, जबकि क्या वो अलग अलग इंसान है क्या? बोले इंसान तो वो एक ही है, लेकिन दिखने के जिसके जैसे, जिसका जो संबंध, जिसका जो भाव, वो भगवान उस भाव के अनुसार, उस संबंध के अनुसार उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है। उसी प्रकार जो परमात्मा अगुण है, निर्गुण है, वही परमात्मा सगुण साकार हो जाता है। क्यों? भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगत के प्रेम के कारण वही अगुण परमात्मा सगुण साकार हो जाता है। एक उदाहरण और देखो, पानी का कोई रूप नहीं, पानी का कोई भी रूप नहीं है। कोई रूप है? कोई रंग है? आप कह सकते हैं कि पानी हरा होता है, कि पीला होता है, कि लाल होता है? कौन, क्या होता है? पानी का क्या रंग है? पानी का क्या कलर है? बोले पानी का कोई कलर नहीं। उसको जिस कलर में डाल दो, पानी में लाल कलर डालो तो लाल, पीला डालो तो पीला, हरा डाल दो तो हरा। पानी का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। जो पानी, कोई ये नहीं कह सकता कि पानी 5 मीटर का होता है, लंबा होता है, पतला होता है, चौड़ा होता है, कोई नहीं कह सकता। क्यों? बोले क्योंकि पानी का कोई रूप ही नहीं है। लेकिन उसी पानी को आप रूप देना चाहो, आप चाहते हो कि ये लिक्विड जो है, ये पानी जो है, ये रूप में आ जाए, कोई आकार इसका बन जाए, तो पानी का भी आकार बनता है। कैसे आकार बनेगा? बोले गिलास का रूप देना है तो गिलास का रूप बन जाएगा, कटोरे का रूप देना है तो कटोरे का बन जाएगा। कटोरे में पानी डाल दो, उसको फ्रीजर में डाल दो, कुछ देर के पश्चात जब वो पूरा पानी जम जाए तो फ्रीजर से निकाल लो, कटोरा को जो है पटक करके इसको, और देखो फिर वो पानी भर कटोरे के आकार में आ गया। गिलास में डालो, गिलास के आकार का, बाल्टी में डालो, बाल्टी के आकार का। उसी प्रकार जैसे पानी का कोई रूप, कोई जो है रंग नहीं है, लेकिन अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने जो है प्रयोग के अनुसार हम उसको जैसा रंग, जैसा रूप देना चाहे वो दे देते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। एक भक्त जिस प्रकार की रूप की कामना करता है, जिस प्रकार के जो है स्वरूप की कामना करता है, परमात्मा उसी रूप में, उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बस यही है, और कुछ नहीं, और कोई विशेषता नहीं। हम राम के रूप में देखना चाहते हैं तो परमात्मा राम के रूप में, हम कृष्ण के रूप में उपासना करते हैं, कृष्ण के रूप को भजते हैं तो परमात्मा वही परमात्मा कृष्ण के रूप में, हम नारायण के रूप में परमात्मा को देखना चाहते हैं तो वही परमात्मा नारायण के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान का कोई अपना रूप नहीं, कोई अपना आकृति नहीं, कोई स्वरूप नहीं। अगुण नहीं, सगुण नहीं कछ भेदा, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। ये प्रश्न किया पार्वती जी ने कि जो गुण बिना गुण के है वो सगुण कैसे हो गया? बोले जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। उदाहरण भी दिया भगवान शंकर ने कि जैसे पानी में, जल में और बर्फ में कोई भेद नहीं है। जो जल है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही जल है।
बर्फ का रूप है, जल का कोई रूप नहीं। महाराज 5 बार, क्योंकि भगवान शंकर पंचानन है, तो पार्वती जी ने जो राम के विषय में प्रश्न किया, सो भगवान भोलेनाथ 5 मुखों से राम जी को सिद्ध करने के लिए जो है वक्तव्य दे रहे हैं। इस कारण से राम जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलहीन बल बलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रर तिमिर पतंगा, ते किम कहीं अभिमोह प्रसंगा, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल वलेसा। एक मुख से ये वक्तव्य दिया। दूसरे मुख से भगवान शंकर कहते हैं सहज प्रकाश रूप भगवान, भगवान राम सहज प्रकाश रूप है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। 5 मुख से भगवान शंकर ने पार्वती को, भगवान की ब्रह्मत्व को, राम जी के ब्रह्मत्व को स्थापित किया है। इनके भ्रम मिट गए। तब पार्वती जी ने कहा महाराज अब ये बताओ भगवान राम का जन्म कैसे होता है। अब पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहो, महाराज ये बताइए प्रथम सो कहो, पहले ये बताओ कि भगवान का अवतार क्यों होता है। अब आपने तो मेरा भ्रम मिटा दिया कि राम ही पर ब्रह्म है, वही जो है अवधेश कुमार है, वही अयोध्या के राजा है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही ब्रह्म परमात्मा है। ये भ्रम हमारा मिट गया। अब ये बताओ परमात्मा अवतार किस लिए लेता है, क्या कारण है परमात्मा को अवतार लेने का। भगवान शंकर कहते हैं देवी भगवान के अवतार के बहुत से कारण हैं। इसी कारण से भगवान अवतार लेते हैं, कोई नहीं कह सकता। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयान, हरि अवतार हे तुझे होई, इदमित्थम कही जाय न कोई। भगवान का अवतार इसी कारण से होता है, ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए देवी जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं वरणी, बाढ़े सीधहि विप्रधीन सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान के अवतार के बहुत से कारण हैं। अलग अलग कल्प में भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, और कल्प भेद हरि चढ़ी सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। कुछ अवतार के कारण मैं बताऊं कि जय और विजय को जन सनकादिकों का श्राप लगा, जिस कारण से 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप मिला था। अपने भक्त पार्षद जय और विजय को इस संसार से मुक्त करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, एक कारण। दूसरा कारण सती वृंदा के श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने छल पूर्वक सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। जलंधर की मृत्यु हुई, क्योंकि जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही थी वृंदा की जो है पातिव्रत धर्म के कारण। पति कोई पापी भी हो तो पत्नी के पातिव्रत धर्म में इतना जो है प्रभाव है, इतना बल है कि कोई माई का लाल काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। सती नर्मदा के चरित्र में गारंटी में दी।
तो पति की पत्नी की पातिव्रत धर्म में स्त्री के धर्म में पातिव्रत धर्म में बड़ा बल है। अब आज के समय में, आज के परिवेश में ये पातिव्रत धर्म, पातिव्रता जो है ये केवल सुनने भर का चीज रह गया है। सुनने सुनाने भर के लिए ठीक है, लेकिन ये देखना बड़ा कठिन हो गया। ये पातिव्रत धर्म केवल, और हमको तो लगता है 10-20 साल आते आते ये पातिव्रत धर्म केवल शास्त्रों में सुनाई पड़ेगा, दिखाई कहानियां सुनने को मिलेगी, दिखाई तो 1-8% जो कहीं दिखता भी होगा सो भी दिखना बंद हो जाएगा। तो सती वृंदा के पातिव्रत धर्म के कारण कोई देवता से, किसी देवता से जलंधर की मृत्यु ना हो रहा। क्या किया जाए? तो फिर भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने छल पूर्वक सती वृंदा का जो पातिव्रत धर्म उसका खंडन किया, उसको भंग किया। सती वृंदा के श्राप के कारण भगवान का अवतार लेना पड़ा। वही जलंधर रावण हुआ और उसके उद्धार के लिए भगवान पधारे। एक बार भगवान नारद जी के श्राप देने के कारण भगवान का एक बार अवतार हुआ। नारद जी ने श्राप दिया, ये बात जो सुना पार्वती जी ने बड़ा आश्चर्य लगा। प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। गिरिजा चकित भई सुनि बाणी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञान। नारद जी तो परम भक्त हैं और ज्ञानी हैं, भगवान के ही भक्त हैं। फिर उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? आखिर क्या हुआ था कि भगवान नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि नारद जी को श्राप देना पड़ गया? इसका मुझे जो है उत्तर दिया जाए कि भगवान ने कौन सा का अपराध रमापति किन्ह, कौन से अपराध रमापति ने किया जिस कारण से भगवान नारद जी ने उनको श्राप दे दिया? भगवान शंकर मुस्कुराए और भगवान मुस्कुराते हुए कहते, देवी इस संसार में बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को। देवी इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। हमको लगता है कि ये ज्ञानी है, ये मूर्ख है, असली में सारा खेल किसका है? बोले सारा खेल परमात्मा का। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करई जब सो तस ते छन होय। भगवान जब जिसको जिसके द्वारा जो करवाना चाहे वो उससे करवा लेते हैं। न कोई धनवान है, न कोई गरीब है, न कोई विद्वान है, न कोई मूर्ख है। कोई विद्वान अगर अपने को सोचता है हम तो इतने बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान की विद्वत्ता फेल हो जाती है एक छोटे से पंडित के पास। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो विद्वत्ता है वो उसका खुद का नहीं है, ये भगवान की कृपा है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलो उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेलो उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में।
श्वासा डोरी का तारो सीखे हाथ में। हंसना जीना रोना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा जब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी काली हरी पीली बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली आसमान का रंग नीला। इसी भारतवर्ष में यहाँ की मिट्टी का कलर कुछ और है। मध्य प्रदेश में आप चले जाओ वहाँ की मिट्टी का कलर कुछ और मिलेगा। महाराष्ट्र में जाओगे तो काला काला मिट्टी दिखाई देगी। दक्षिण में जाओ तो उसी वहाँ की मिट्टी का कलर कुछ और है। एक ही देश में एक ही धरती की जो है अलग अलग रंग और एक ही मिट्टी से अलग अलग रंग के फूल, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, कोई हरा है। कैसे हो जाता है? उसमें कौन रंग भरता है? मिट्टी काली हरी पीली बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब है उसकी लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब है उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया ऐसा, सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी इसलिए संत कहते हैं, ए संसार के लोगों, जीवन में सुख चाहते हो तो बस एक काम करो, अपने अंदर के जो अभिमान है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो किया, इसका त्याग करके राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहे तो मानो शिक्षा।
तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान शंकर कहते देवी संसार में न कोई मूर्ख है न कोई ज्ञानी है। तब बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जब जिसके द्वारा भगवान को जो काम करवाना हो ठाकुर हमारा करवा ले। जही जस रघुपति करहि जस, सो तस तई क्षण हो। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी घूमते घूमते हिमालय पहुंच गए। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। महाराज गंगा के किनारे बड़ा सुंदर पावन रमणीय दृश्य को देखा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। सुंदर व्यवस्था, सुंदर रमणीय जगह देखा, भगवान की याद आ गई। तात्पर्य क्या है? कहीं कुछ अच्छा दिखाई देवे तो उसमें मोह नहीं हो, इसका क्या सूत्र है? पट से उस जगह पर में भगवान का चिंतन आ जाए। कोई स्त्री के अंदर सुंदरता दिखाई देवे तो उसकी सुंदरता का चिंतन मत करो, तब उसको जो सुंदरता जिसने दिया है उस परमात्मा का चिंतन करने लग जाओ। उस स्त्री की सुंदरता के आसक्ति से बच जाओ। वाह, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर स्वरूप बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये भावना अगर जीवन में आ जाए, कहीं कुछ अच्छा दिखाई देवे तो उस अच्छा दिखाई के दृश्य के पीछे परमात्मा का चिंतन, भजन करने के लिए। अब विचार करो, भजन करने के लिए बैठ गए, पीछे श्राप लगा हुआ है। श्राप क्या है? बोले एक गोदोहन काल से अधिक आप कहीं ठहर नहीं सकते, ये श्राप लगा हुआ है। लेकिन भगवान का भजन करने के लिए बैठे तो परिणाम क्या हुआ? बोले सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण किया तो श्राप की गति बाधित हो गई। मानो संकेत क्या है? बोले संकेत यही है कि जीवन में अगर कोई शोक है, कोई कष्ट है, तो वो कष्ट किसके कारण है? बोले प्रारब्ध के कारण। श्राप मतलब प्रारब्ध। प्रारब्ध के कारण शोक आया, तो उस शोक को दूर करना है तो जीवन में भजन करने लग जाओ। आप अगर जीवन में भजन करने लग जाओगे तो आपको शोक नहीं होगा, उस शोक को शोक हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान का जो नाम है, भगवान का जो भजन है वो कैसा है? भगवान का नाम, भगवान का भजन ये मंगलमय है। मंगलम मंगलानां च पावनानां च पावनम्।
मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला भगवान का नाम जो है, भगवान का भजन मंगल को भी मंगल प्रदान करता है। पवित्रता को भी पवित्रता प्रदान करने वाला भगवान का भजन है। इसलिए आप विचार करिए, यहाँ आप लोग सभ्य लोग और शिक्षित लोग विराजमान हैं। आप कोई पूजा पाठ करने जाते हैं तो पूजा पाठ करने से पहले नहा धो करके जाते हैं कि बिना नहाए धोए? नहा धो करके जाते हैं ना पूजा करने के लिए। नहा धो करके कोई पवित्र वस्त्र या तो नया कपड़ा पहन करके जाते हैं, पवित्र होकर के नहा धो करके तिलक लगा करके तब पूजा करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद पंडित जी हाथ में जल देते हैं और क्या कहते हैं? पवित्र हो जाइए। क्यों? अपवित्र होकर के आए हैं क्या? अपवित्र होकर के तो आए नहीं, नहा धो करके पवित्र कपड़ा पहन करके आए, तब फिर काहे को लेके कह रहे हो पवित्र हो जाइए? नहीं नहीं, उसका मतलब नहीं है, उससे लेना देना नहीं, विधि है, पवित्र हो जाइए। तो कैसे पवित्र हो? बोले हाथ में जल दिया और जल देने के बाद मंत्र पढ़े, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि। जल छीट लिए, हो गया। कभी विचार किया कि इस मंत्र का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? कभी विचार किया इसके ऊपर? पंडित जी ने पढ़ा दिया, पढ़ लिए, पानी छीट लिया, छीट लिए, चल लिए, हो गया काम। इसका क्या अर्थ है? अपवित्रः पवित्रो वा, मतलब आप चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, आप किसी भी अवस्था में हैं, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, लेकिन यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष, अगर आपने ये पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लिया तो आप चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि, बाहरी और भीतर दोनों आप पवित्र हो। यही इस मंत्र का अर्थ है, श्लोक का अर्थ है। तो जब तक बिना भगवान का नाम ना आवे, भगवान की स्मरण ना होवे, तब तक आप पूजा के लिए अधिकारी नहीं होते। कोई भी पूजा क्यों ना होवे, जब तक भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक जो है पूजा का प्रारंभ नहीं होगा। किसी देवता की पूजा हो, लेकिन पहले कहते पंडित जी आचमन करो, त्रिआचम्य, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, कहते हैं। ये क्या है? भगवान के नाम से ही पूजा शुरू होती है और अंत भी भगवान के नाम का। तो जहां कर्म भी भगवान के नाम से आरंभ हुआ और अंत में भगवान के नाम का, तो भगवान के भजन के द्वारा हमारे जीवन में जो शोक है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो दूर होगा। करके तो देखो। विडंबना ये है, माई बाप दिन भर जिस घर में जो है दुराचार होगा, पापाचार होगा, लोगों की निंदा, लोगों का जो है चुगली, लोगों का जो है अनाप शनाप, लोगों के बारे में विचार करना, सोचना, सवेरे सो करके उठने से लेकर के रात्रि पर्यंत जब तक सो न जाओ तब तक यही काम होता है। तो जब दिन रात घर में उटपटांग काम करोगे तो घर में शोक नहीं आएगा तो प्रसन्नता आएगी, घर में जो है दुख नहीं आएगा तो शांति, अशांति नहीं आएगी तो क्या शांति आएगी? और जब अशांत होते हैं तब पंडित जी के पास दौड़ते हैं, पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी को क्या लगता है? पंडित जी भी कहते हैं अरे आपके घर में पितृदोष हो गया, शांति करवा लो, वास्तु दोष हो गया, शांति करवा लो, ये ग्रह दोष हो गया, इसकी शांति करवा लो। बोले शांति नहीं, शांति का भाव करवा लोगे फिर भी घर में शांति नहीं आएगी। क्यों? बोले शांति कहाँ आती है? शांति किसके साथ रहती है मालूम है?
शांति कौन है? आ सबके बुझली है शांति किन के छथिन से नहीं बुझलिए आ सबके? अरे कम से कम सर तो हिला के कहियो यहाँ बुझलिए कि नहीं? आ सब तो बूढ़ बुजुर्ग छी, आ सब तो बुझल है। शांति के छथिन? शांति छथिन राम जी के बहन। राम जी के बहन के नाम शांति छे। तो शांति किनका लंग में थी? जिनका रंग में राम जी थे तिनके लंग में शांति ये थी। राम जी के पूछवे न करवे, शांति के पूछवे तो कहां से शांति हो? शांति किसका वर्ण करती है? वे शांति वर्ण करती है ऋषि श्रृंग महर्षि का, जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसे जो ऋषियों में सिंह के समान है, ऐसे ऋषि श्रृंग महर्षि का शांति ने वर्ण किया। धन से शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत अपने जीवन में धन देखा होगा, और इसी 30-35 वर्ष की अवस्था में दास ने बहुत जगह घुमा, बड़े बड़े धनपतियों को देखा, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों से मिलना जुलना हुआ, लेकिन इसके जीवन में शांति नहीं मिली। शांति धन से नहीं मिलेगी, शांति बड़े अच्छे क्वालिटी के बने हुए मकान में नहीं मिलेगी, शांति जो है बढ़िया गाड़ी में घूमने पर में नहीं मिलेगी, शांति जो है बढ़िया चप्पल जूता पहनने में नहीं मिलेगी, शांति बढ़िया बढ़िया जो है ब्रांडेड कपड़े पहनने से नहीं मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? वे शांति तो भगवान के भजन में मिलेगी। शांति तो राम जी के शरण में आकर के मिलेगी। शांति तो आनंद तो जो है भगवान के भजन में मिलेगा, भगवत कथा में मिलेगा, भगवत चर्चा में मिलेगा। इसलिए तो हमारे कबीर बाबा कहते हैं, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो 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 फकीरी, मन लागो 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 फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी, सो सुख नाही। मन लागो लागो लागो
फकीरी में चारों दिशा जागीरी में मन लागो मेरो यार फकीरे में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो मैं साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो मैं साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो साहब मिले सबूरी में ओ साहब मिले बोले में मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी। जो फकीरी का आनंद है वो आनंद महाराज बड़े बड़े पैसे वालों के पास में नहीं है। चारों दिशा जगीरी में किसी के पास 10 बीघा 15 बीघा का कोई प्रॉपर्टी का मालिक होगा और जो फकीर है बोले फकीर तो चारों दिशा का मालिक है। जहां मन करे किसी ने कहा बाबा किसी फकीर से किसी ने पूछा बाबा मांग चांग के खाते हो और तुम्हारी चाल तो बड़ी रईसी है। बाबा ने कहा मांग चांग के खाते किसी के बाप का थोड़ी खाते अपने बाप का खाते। बोले कैसे? तो देखो घर घर से मांग के लाते हो। बोले घर घर का किसी के बाप का थोड़ी मांग के लाते अपने बाप का लाते। तो कैसे? तो देखो जो बड़े बाप का बेटा होता है ना उसका हर बैंक में खाता होता है। क्या चाहे वो सेंट्रल बैंक हो स्टेट बैंक हो इलाहाबाद बैंक हो यूनियन बैंक हो पंजाब नेशनल बैंक हो जितने सब बैंक में उसके खाते होते हैं। क्यों? बोले बड़े बाप का बेटा है। जब मन किया जिस बैंक में गया वहां से पैसा चेक दिया पैसा लेके चला आया। उसी प्रकार हम भी किसी के बाप का नहीं खाते हैं अपने बाप का खाते हैं। हमारा भी हर घर में खाता है। ये सारा संसार हमारे ठाकुर का है राम जी का है। क्या इसमें तो कोई शंका नहीं है। किसी को कोई शंका है? ये सारा संसार राम जी का है। ये सारा संसार राम जी का है और हम राम जी के हैं राम जी के बालक हैं राम जी के संतान हैं भगवान के संतान हैं। तो इस नाते से हमारा हर घर में खाता है। जब मन करता है जिस घर में पहुंच जाते हैं ला मेरे खाते का ला मेरे हिस्से का ले लेते हैं। जो मिल जाता है लेकर के चले आते हैं। इसलिए चाल में फकीर अमीर वाली फीलिंग आती है। कोई चिंता नहीं है। क्या गेहूं पक गया कटेगा कैसे कटेगा? मजदूर से कटवाएं कि मशीन से कटवाएं? कैसे कट गया तो फिर उसका जो है दौनी कैसे होगा? इसकी चिंता किसी फकीर को है? कट कर के खेत में से घर में गया दौनी होकर के कोठी में चला गया। फकीर पहुंच गया झोला लेके सीताराम दो अपने हिस्से का लेकर के चल दिया। चाह गई चिंता गई मनमा वे पड़वाह जिसको कछु नहीं चाहिए वही साहंसाह। महाराज तो भगवान के भजन का ये प्रभाव है। भगवान के भजन के कारण नारद जी का जो श्राप की गति थी वो छूट गई। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लगी कामदेव आया कामदेव जलम जो है बहुत प्रयास किया नारद जी की समाधि को छोड़ाने का लेकिन कामदेव सफल नहीं हुआ। अंत में कामदेव चरणों में गिर पड़ा। बड़ा मेरे ऊपर तो आपने विजय प्राप्त कर लिया। अब तो नारद जी के मन में भी हो गया हाँ मैंने तो काम को जीत लिया। और केवल काम को ही नहीं देखो तुम हमारी तपस्या भंग करने के लिए आए लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे क्रोध भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने क्रोध को भी जीत लिया। और कह देना इंद्र से
कि उसके स्वर्ग के पद का मुझे लोभ नहीं है। मैं तो भजन करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए साधना कर रहा था, उसके पद का मुझे कोई लोभ नहीं है। इसका मतलब काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। और यही तो जीव के पतन का मुख्य केंद्र है, काम क्रोध लोभ। यही तो तीन जो है मुख्य रूप से जीव के पतन का मूल कारण है। कामदेव चला गया, लेकिन नारद जी के मन में काम क्रोध लोभ तो नहीं आया, लेकिन अभिमान आ गया। अरे मैंने काम को जीत लिया, अब तो मेरा स्वागत होना चाहिए। बहुत दिन बीत गए, किसी ने खोज तक नहीं किया नारद जी। नारद जी को लगता है ये समाचार किसी को पता नहीं चला। मीडिया वाले को बुलाना चाहिए, प्रेस वार्ता होनी चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। आजकल तो महाराज जो है बाहर फेसबुक और इंस्टाग्राम जो क्या क्या न करावे महाराज, धन्यवाद देते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम को। जिसको कोई नहीं देख पाता था उसको आज सब कोई देख रहा है। क्या बहू रील बनाती है, बहू रील बनाती है, सास ससुर लाइक करता है। हद तो तब हो जाती है महाराज जब उसके भैंसुर महाराज जेठ जी कमेंट करते हैं नाइस नाइस पिक। क्या बहू रील बनावे, ससुर लाइक करे और जेठ जो है नाइस पिक करके कमेंट लिखे। ये तो समय चल रहा है यार। लेकिन उस जमाने में तो इंस्टा और फेसबुक था नहीं कि नारद जी पट से लिख करके अपडेट मार देते कि आज मैंने नाकाम काम क्रोध लोभ को जीत लिया। जमाना तो था नहीं उस समय। काश कोई नारद जी को मोबाइल दे दिया होता उस जमाने में तो नारद जी भी अपडेट कर सकते थे। लेकिन कोई अपडेट मिला नहीं किसी को, तो नारद जी ने सोचा चलो हम ही अपडेट कर देते हैं। नारद जी गए कहां? बोले शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए नारद बाबा, तो शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो नारद जी आ रहे हैं। तो नारद जी आ रहे हैं, नारद जी संत हैं और नारद जी आ रहे हैं तो राम कथा सुनने को मिलेगी। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमिति मनमा। तो भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न हुए कि काम रामचरित सुनने को मिलेगा, लेकिन नारद जी ने उल्टा हो गया, मार चरित शंकर ही सुनाए। रामचरित के बदला मार चरित सुना दिया। मार मतलब काम चरित सुना दिया। और सुनाने के बाद कहा, बाबा भोले बाबा से पूछा, बाबा कथा कैसी लगी? भगवान शंकर ने कहा कथा तो जैसी लगी तैसी लगी, लेकिन आपने मुझको सुनाया सो तो सुनाया, लेकिन अब ये कथा किसी और को मत सुना देना। बाबा नारद जी ने कहा मुझे और से क्या लेना देना है, मुझे तो भगवान से लेना देना है। मुझे तो भगवान से केवल मतलब है, और से क्या लेना देना है। बोले उनको तो बिल्कुल मत सुनाना, और किसी को भले सुना दो, उनको तो बिल्कुल मत सुनाना। और कदाचित प्रसंग चल भी जाए तो छिपा लेना, चले वो प्रसंग दुरायो तब हो। तो भगवान शंकर जी ने तो बड़ा सुंदर उपदेश किया, लेकिन संबुदीन उपदेश हिता नहीं नारद सोहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी को लगा कि हमसे जलते हैं, इन्होंने तो काम को जीता नहीं, हमने काम को जीत लिया, सो इनके मन में ईर्ष्या हो रही है। कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद नारद जी भगवान वैकुंठ लोक पधारे भगवान के पास। एक बार कर तल बर बीना, हर गुण गावत गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। जब गए तो नारद जी को आता देख भगवान अपने आसन से उठ करके द्वार करके आगे बढ़े और हृदय से लगा लिया, आओ आओ मुनिवर आओ, बहुत दिन के बाद कृपा की है।
हरस मिले उठी रमा निकेता और बोले बिहस चराचर राया बहुते दिनन कीन्ह मुनिदाया। ये मानो कितना सुंदर संकेत विचार। देखिए प्रसंग के चौपाइयों के जो है अंदर जो ध्वनि है, इस ध्वनि पर में विचार करना चाहिए। भगवान मानो क्या कहना चाहे, बहुते दिनन कीन्ह मुनिदाया। इसका मतलब बोले इससे पहले तो आप हमसे दया प्राप्त करने के लिए आते थे, अब आप हमसे दया प्राप्त करने के लिए क्यों आएंगे? आज आपने स्वयं दया की मुझ पर। मतलब ये क्या है? बोले ये एक प्रकार से नारद जी को और पंप कर रहे हैं भगवान। पंप कर रहे हैं मतलब नारद जी के मन में जो अभिमान है, उस अभिमान को भगवान बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु ये आप अभिमान को बढ़ा क्यों रहे हैं? आप तो अभिमान को नष्ट करने वाले हैं। बोले हाँ करने वाले तो हैं, लेकिन देखो देवी, नारद जी के मन में काम विजय के पश्चात मन में अभिमान का फोड़ा हुआ। फुंसी तो अभिमान का फुंसी हुआ, फोड़ा, छोटा सा फोड़ा। तो शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने उस फुंसी को समाप्त करने का दवा दिया, मेडिसिन दिया। इस मेडिसिन को खा लो, फुंसी यही खत्म हो जाएगा। लेकिन नारद जी ने उसको नहीं खाया। तो अब फुंसी क्या हुआ? बोले फुंसी से अब फुंसा हो गया, अभी बड़ा हो गया। क्या? अब वो अभिमान का फोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन कितना बड़ा? बोले अब ये सुखा, जैसे छोटा फुंसी हो तो दवा खा के सुखा दिया जाए, लेकिन जब वो फुंसी थोड़ा बड़ा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है? बोले इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले तो ऑपरेशन कर दो। बोले अभी नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों? बोले अभी पका नहीं है, तो पूरा पका नहीं है। तो क्या किया जाए? बोले डॉक्टर दवा देता है, क्या करने के लिए? उस फोड़ा को बढ़ाने का, पकाने का, और वो पके। जब वो पकेगा तब उसका ऑपरेशन होगा। उसी प्रकार फुंसी था तो शंकर जी ने दवा दी, लेकिन इन्होंने खाया नहीं। अब फुंसी से फुंसा हो गया, थोड़ा हो गया, बड़ा हो गया। बेग सुमई डारी हो खारी, बन हमार सेवक हितकारी। भगवान ने विचार किया नारद के मन में अभिमान का बीज उगला है, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और भगवान ने योग माया का स्मरण किया। बीच में शील निधि राजा का चरित्र आता है। शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी, जिसको देख करके नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मेरा ब्याह हो जाए, लेकिन इससे ब्याह हो जाए तो बाबा जी को कौन पूछेगा? बाबा जी को कौन पूछने वाला है? क्योंकि कन्या वरहित रूपम, कन्या तो रूप का वर्ण करती है। और मैं ठहरा बाबा जी, तो मेरा कन्या क्यों वर्ण करेगी? इस समय क्या करना चाहिए? कन्या को तो सुंदरता चाहिए। तो सुंदरता कहाँ से लाएं? किस दुकान पे मिलेगा जो खरीद लाए हुए? बोले किसी दुकान पे मिलने वाला नहीं है। आजकल जाते हैं ना लोग 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया खर्चा करके सुंदर बनने के लिए, लेकिन वो सुंदर कम बंदर ज्यादा बन जाते हैं। जो जितना सुंदर बनने का नाटक करता है उतना ज्यादा बंदर बनता है। शादी ब्याह में अभी देखना, ब्यूटी पार्लर में लाइन लगा होगा, काहे के लिए? बोले सुंदरता, सुंदर बनने के लिए। वो सुंदर कम बंदर ज्यादा बन जाते हैं। ब्यूटी पार्लर से जो लोग मेकअप करा करके आते हैं, और ये जून, अप्रैल, मई, जून का महीना, गर्मी का समय, सीजन, तो जब तक पंखा में रहे तब तक तो ठीक रहा। लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, उसके बाद जो उसका दर्शन करने लायक चेहरा होता है भगवान मालिक, फिर तो अपने चेहरा देख करके अपने डर लगता है। क्यों? परमात्मा ने जो सुंदरता दी है, उस सुंदरता को क्यों ढकने का प्रयास करते हैं महाराज? और विडंबना तो ये है, हमको ये समझ में नहीं आता है, आपको सुनकर के बड़ा सहज लगेगा कि जिस व्यास पीठ से
संसार की मोह वासनाओं को छोड़ने की बात कही जाती है, उस व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति स्वयं व्यासपीठ पर आने से पहले आधा घंटा मेकअप करने में लगा था। आश्चर्य की बात तो ये तब समझ में नहीं आता है, भाई ये क्या मतलब है इसका? तुम जिस व्यासपीठ पर बैठ करके संसार मिथ्या है, ये वासना है, ये है, वो है, इसका ज्ञान उपदेश करने के लिए आते हो, और उस व्यासपीठ पर बैठने से पहले कई ऐसे वक्ता हमको मिले हैं जीवन में, जिनको महाराज देखने के बाद वो उनको व्यासपीठ पर जाने से पहले आधा घंटा मेकअप रूम में जाना पड़ता है। ब्लीचिंग कराओ, शेविंग कराओ। शास्त्र कहता है कि जिस दिन से कथा आरंभ हुई उस दिन से लेकर के जब तक विराम ना हो जाए तब तक आप नख बाल स्पर्श नहीं करा सकते, न यजमान कराएगा न आचार्य कराएगा। और यहाँ बोले यहाँ तो रोज सेविंग चल रही है, काहे को बोले स्मार्ट दिखे। क्यों? किसको इंप्रेस करना है? किसको इंप्रेस करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? तो ऐसे कथा से और ऐसे कथा व्यास से समाज का कल्याण होगा। स्वयं विचार कर। हाँ, जाओ, हम लोग भी बैठते हैं तिलक लगाने के लिए, लेकिन जो परंपरा आचार्यों के द्वारा ये तिलक लगाने की दी गई, ये तिलक लगाना, ये हमारा वैष्णव का श्रृंगार तो तिलक लगाना है बस। पाउडर लगे चाहे न लगे, क्रीम लगे चाहे न लगे, तिलक लगना चाहिए। तो तिलक लगाने के लिए हम लोग बैठते हैं। तिलक लगाया बस हो गया, कहानी खत्म। लेकिन तो सुंदरता कहीं दुकान में नहीं बिकती है कि खरीद करके ले आओगे। अपने स्वभाव को हम सुंदर बना ले, अपने रहनी को हम सुंदर बना ले, अपने जो है दिनचर्या को हम सुंदर बना ले, यही तो सबसे बड़ी सुंदरता है। और स्वरूप से हम कितनों सुंदर बन जाएं, तो सुंदरता किसी काम लायक नहीं है, क्योंकि वो सुंदरता एक दिन घटेगी। लेकिन स्वभाव में अगर सुंदर बना है तो हम सुंदर आजीवन सुंदर बने रहेंगे। नारद जी को विचार हुआ सुंदरता चाहिए, कहां जाए? यही भक्ति है। जीवन में या तो कोई कामना ना हो, और कामना हो भी तो भगवान से करो। भगवान के पास नारद जी गए, महाराज। भगवान ने कहा क्या हुआ? अब नारद जी शर्मा रहे हैं। बेटा बाप से जाए कुछ सामान मांगना हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बेहया बेटा बेटी हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शील धर्मात्मा और धर्माचरण करने वाला हो, बेटा अगर बाप से विवाह की बात करेगा तो थोड़ा संकोच तो करेगा ही। भगवान से नारद जी कहते हैं प्रभु मुझे चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले वही चाहिए। कौन चाहिए? बोले वही। तो कौन? नारद जी कहते महाराज सब जानते हो आप, तो हम क्या करें उसके चाहने में? बोले अपनी सुंदरता दे दो, हमारा ब्याह हो जाए। आप कृपा कर दो, हमें सुंदरता दे दो, हमारा ब्याह हो जाए। भगवान विचार करने लगे, अगर आज मैं नारद को सुंदर बना दिया, अगर आज मैं नारद जी को सुंदरता दे दिया, तो मेरा नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मर कटकीना। तो आज अगर मैंने नारद को सुंदरता दे दिया तो ये मेरा नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। और नारद कह रहा है सुंदरता दो, नहीं दिया तो भक्त वत्सलता समाप्त हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? तब तक नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। ये प्रत्येक वैष्णवों को, प्रत्येक भक्तों को अपने जीवन में धारण करने वाली बात है। कौन सी बात? ये चौपाई याद कर लीजिए। ये चौपाई याद करने योग्य है। ये बालकांड की चौपाई है। नारद जी ने भगवान से यही कहा। 132वें दोहे के ऊपर, 131वें दोहे और 132वें के बीच में बालकांड। नारद जी कहते हैं प्रभु
जेहि विधि हो नाथ ही तमोरा जेहि विधि होय नाथ हित मोरा जेहि विधि होय नाथ ही तमोरा जेहि विधि होय नाथ हित मोरा करो सुबेगी दास में तोरा 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 जी विधि हो ये नाथ हित मोरा। ये दोहा चौपाई प्रत्येक दिन परमात्मा को सुनाओ। जिस मंदिर में जाओ, जिस तीर्थ में जाओ, जिस भगवान के विग्रह के सामने जाओ, यही प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपका दास हूँ, मुझे क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, ये मैं नहीं जानता हूँ। हे प्रभु मेरे लिए क्या करने योग्य है, क्या अच्छा होगा, तो मुझे से अच्छा आप जानते हो, आप कृपा करो। जय विधि हो ये नाथ हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा। भगवान ने कहा बस 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 हो गया, इतने से काम करना। तुम हित की बात करते हो नारद, तुम तो मेरा परम भक्त हो। हाँ? जय विधि होई है परम हित सुनो नारद तुम्हार, जिससे तुम्हारा परम हित होगा। करो सोई हम करबन आन कछु वचनन मृषा, जिससे तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। बस नारद जी को लगा बात बन गई, अब तो सुंदरता मिली जाएगी। अब तो नारद जी को लग रहा है बस जयमाला गिरने वाली है हमारे गले में। नारद जी तो मन से पहुंच गए जो है स्वयंवर सभा में, और वो तो लग रहा है कि माला हमारे तरफ गिर ही रही है। लेकिन भगवान ने नारद जी को सुंदर नहीं बनाया। क्यों? क्या बनाया? तो नारद जी को बंदर बनाया, बंदर का रूप दे दिया। क्यों? बोले आज भले ही नारद मेरा बंदर दिखे, लेकिन जीवन भर के लिए मेरा नारद सुंदर बन जाएगा। और कहीं आज अगर मैंने इसको सुंदर बना दिया तो नारी विवश नर सकल गोसाई वाली हाल हो जाए। नारी के विवश होकर के महाराज नर बंदर की समान नाचता रहता है, इधर उधर उधर कूदता फिरता है। इसलिए भगवान ने नारद को बंदर का, लेकिन आश्चर्य करेंगे आप, वो बंदर का रूप केवल तीन ही को दिखाई दिया। इसको एक तो विश्व मोहिनी को, दूसरा जो दो गण थे शंकर जी के, शंकर जी ने पीछे लगाया था गण, उसको दिखाई दिया, और केवल नारद जी को। स्वयंवर सभा में गए, जिस सभा में जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा, नारद जी की ओर तो दूर, जिस दिशा में नारद जी बैठे हैं उस दिशा में विश्व मोहिनी नहीं देख रही। क्यों? क्या कारण है? कारण यही है कि विश्व मोहिनी कौन है? बोले विश्व मोहिनी भगवान की माया है, ये माया है। और नारद जी भगवान के भक्त हैं। मानो संकेत कितना सुंदर है। भगवान की माया सर्वत्र देखती है, लेकिन जहां भगवान के भक्त होते हैं भगवान की माया का प्रभाव उस भक्त के ऊपर नहीं पड़ता। भगवान की माया सारे संसार को बाधित कर सकती है, लेकिन भगवान के भक्त जो हो गए, जिसने भगवान की शरणागति कर ली, गीता में भगवान ने कहा दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, मेरी माया बड़ी गुणमयी और बड़ी दुरत्यया है, जल्दी से छूटती नहीं। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जिसने मेरा आश्रय ग्रहण कर लिया, मेरे शरण का, मेरी शरणागति कर ली, वो माया से तर गया। भगवान राजकुमार का वेश लेकर के आए और दुल्हन को लेकर के दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। गणों ने कहा जरा अपना चेहरा तो देखो, दर्पण तो था नहीं,
तालाब में जल में अपनी परछाई देखा, बंदर का चेहरा, आओ आग बबूला हो, दई हूं श्राप की मरी हूं जाए, या तो आज श्राप दे दूंगा या मर जाऊंगा, जगत मोर उपहास करा। आश्चर्य परम कौतकी, भगवान कितने कृपा कौतकी हैं। एक तो क्रोध में नारद जी जा ही रहे थे, उसी समय बीच ही रास्ते में भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट भी हुए तो अकेले प्रकट होते तो कोई बात नहीं, एक बगल में लक्ष्मी जी, एक बगल में विश्व मोहिनी। अब तो नारद जी को और लगा, तिलमिला गए नारद जी, हमारा तो एक नहीं होने दिया, अपने दो दो ले घूम रहे हैं। नारद जी को और क्रोध चढ़ गया और नारद जी ने कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र हो आप, जो मन में आता है वो करते हो, कोई तो कुछ कहने वाला है नहीं, जो जी में आए सो करते हो। और ढक ढक करके महाराज नारद जी जाओ, जैसे आज मैं अपनी पत्नी की विरह, स्त्री के विरह में तप रहा हूं, उसी प्रकार आपको भी तपना पड़ेगा, आप भी स्त्री के विरह में तपो। और जो रूप आपने मुझे प्रदान किया है, यही रूप का आश्रय लेना पड़ेगा आपको अपने पत्नी की प्राप्ति के लिए। तो नारद जी ने इस प्रकार श्राप दे दिया। तब तो भगवान ने अपनी माया को दूर किया। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया को दूर किया, तो न वह राजकुमारी है, न भगवान की जो है विश्वमोहिनी कोई नहीं। अब तो नारद जी को अफसोस हुआ, मैंने क्या किया, और प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हुआ, ये हुआ वो हुआ करने लगे। भगवान ने कहा कुछ कोई बात नहीं, वर्षा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा है। इस प्रकार भगवान का अवतार का कारण बना। एक कारण महाराज मनु और शत्रुपा ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। और बरबस राज सुते तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य गए। मन में वैराग्य तो नहीं हो रहा था, होवै न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। विषयों से विराग नहीं हो रहा। आजकल लोग कहते हैं ना, किसी को कहो महाराज वैष्णव हो जाए, मन से चित्त से उतर जाए तो लेना चाहिए। जीव को अपने मन को बार बार जबरदस्ती ठोकना पड़ेगा। अरे मन क्या कर रहा है? गोसाई जी ने बार बार अपने मन को संभाला है, अपने मन को डांटा है, फटकारा है। मन तो महाराज मन है, चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलभद्रधाम। मन तो बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? गीता में ये प्रश्न किया अर्जुन ने, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रधाम। प्रश्न तो बड़ा गंभीर था, बड़ा अद्भुत प्रश्न था। इस प्रश्न के उत्तर में कम से कम एक अध्याय में भगवान को उपदेश करना चाहिए था, इतना गंभीर प्रश्न था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर, इतने गंभीर प्रश्न का उत्तर भगवान ने एक श्लोक में भी नहीं, एक श्लोक के एक चरण में भगवान ने उत्तर दे दिया। क्या कहा भगवान ने? बोले अभ्यासे न तो कौन्तेय, हे कौन्तेय अभ्यास। तो क्या अभ्यास? मन को सन्मार्ग पर लगाने का। बरबस राज सुत इंद्रपति। मनु जी महाराज ने बरबस जबरदस्ती अपने पुत्र को राज दिया। इसी प्रकार अगर बेसाय मन में वैराग्य न होवे तो छोड़ दो, त्याग दो, लेकिन वैराग्य धारण करने का प्रयास करो, अभ्यास करो। हम सन्मार्ग पर लगने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए अपने मन को समझाएं बार बार। और मनु जी महाराज अपने पुत्रों को राजपाट सौंप करके नैमिषारण्य में आए। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। कड़ई आहार साक फल कंदा, सुमर हे ब्रह्म सच्चिदानंद। इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो इस पंक्ति का मतलब यही है कि साधना के मार्ग पर में हम हैं, हम कोई साधन कर रहे हैं, तो उस साधन में जब तक हमारा आहार पवित्र नहीं होगा
तब तक हमारी साधना सफल नहीं हो सकती है। खूब देवघर जाकर के पूजा करो। यहाँ से अब आजकल तो ट्रेंड बन चुका है महाराज। यहाँ से गाड़ी उठाए, ट्रेन से चल दिए, सुल्तानगंज में जल लिया, देवघर पहुंचे, या तो ट्रेन से या पैदल। 4 दिन तो इतने नियम से चले गए महाराज, फलाहार के। हम तो कभी कभी कांवर में जाना का अवसर मिला हमको, एकदम नियम फलाहार करके हम चलेंगे। और 5वें रोज जल चढ़ाए, और जल चढ़ाने के बाद फिर ठेका खोजेंगे, कहाँ ठेका मिले, क्योंकि बिहार में तो मिलेगा नहीं। 5वें रोज जल चढ़ाने के बाद जल चढ़ाया, और तट से महाराज कपड़ा पहन करके चल दिए। बोले कहाँ? बोले जा रहे हैं थोड़ा मूड बनाने के लिए। कहाँ कहाँ ठेका पहले से निर्धारित रहता है कि वहां ठेका पहुंच गए। वहां पे क्या मतलब हुआ है वो 4 दिन फलाहार करने का? 4 दिन वो पैदल चल करके आने का क्या मतलब हुआ? नाहक में जो है इतना जो तुमने किया, इतना मेहनत जो तुमने किया, वो 1 सेकंड में 1 सेकंड लगा। सिल खोले, मुख में डाले, बस उतने में मुख के पास आते ही तुम्हारे 4 दिन का वो जितना परिश्रम था, वो परिश्रम वही नष्ट हो गया। क्या मतलब हुआ आपका जो है उस कांवड़ यात्रा की? ऐसे कांवड़ आप हजारों बार आप चढ़ा दो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक साधना के मार्ग पर में हमारे जीवन में, हमारे आहार विहार में पवित्रता नहीं आएगी, हमारे आचरण में शुद्धि नहीं आएगी, तब तक आप चाहे लाख पूजा पाठ कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं। 9 दिन नवरात्रा में आजकल के नवयुवक भाई लोग खूब, महाराज बहुत से लोग तो ऐसे होते गंगाजल पी करके 9 दिन बिता देते। अच्छी बात है, साधना करनी चाहिए, लेकिन 9 दिन तो गंगाजल पी करके बिताए, और 10वीं का जैसे हवन हुआ, महाराज पहुंच गए। कहाँ मिलेगा बढ़िया जो है चिकन और बिरयानी, और लेकर के खोल करके बैठ गए। 9 दिन दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा। क्या मतलब है? ये त्योहार के नाम पर, ये पर्व के नाम पर, धर्म की आड़ में जो हम धर्म का दोहरा चरित्र का खेल खेलते हैं, इससे हम धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं, इससे हमारे धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। धर्म की रक्षा तो तभी होगी जब हम वास्तव में हृदय से तल से अपने धर्म को स्वीकार करके और उस धर्म के पालन का जिम्मेदारी पूर्वक, धर्म के पालन में हम अपना बुद्धि, अपना परिश्रम, अपना संपूर्ण सहयोग लगावें, श्रम लगावें। हम मनु हैं, हम मानव हैं। मानव का मतलब बोले जो मनु की संतान हो मानव है। हम अपने को मानव कहते हैं। और आज हृदय पर हाथ धर करके विचार करके देखो कि क्या हम मानव रहे? मानव है? दुनिया में हम क्या क्या नहीं बने। कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई जो है नाऊ बना, कोई यादव बना, इतने तो हम बन गए। कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, ये सब बना, लेकिन मानव कोई नहीं बन पाया। आप हिंदू बनो चाहे ना बनो, आप मुसलमान बनो चाहे ना बनो, आप ब्राह्मण बनो चाहे ना बनो, आप क्षत्रिय बनो चाहे ना बनो, पहले आप मानव तो बन जाओ। पहले हम मानव तो हो जाए। मानव धर्म क्या है? महाभारत में यक्ष ने यह प्रश्न किया युधिष्ठिर से, मानव धर्म क्या है? तो संपूर्ण मानव समाज के लिए, ये नहीं कि हिंदू के लिए अलग कहा, मुसलमान के लिए अलग कहा, नहीं, संपूर्ण मानव समाज के लिए महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा क्या? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपने को अनुकूल न लगे, जो अपने को अच्छा न लगे, वो व्यवहार, वो काम, वो क्रिया हम दूसरे के साथ न करें, यही मानव धर्म है। क्या अब इस धर्म के पालन में तो कोई कानून, कोई संविधान बाधा नहीं है। हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो खराब लगता है, जो चीज, वो हम दूसरे के साथ न करें। कोई हमको गाली देवे, हमको अच्छा नहीं लगता, हम भी किसी को गाली ना दें। हमको कोई मारे पीटे, हमको खराब लगता है, हम भी किसी को ना पीटे। अपनी उंगली थोड़ी सी कट जाए सब्जी बनाते समय तो चीख जाते हैं, अरे उंगली कट गई, लाओ तो डिटॉल लाओ, ये नेल पॉलिश लाओ, अलता लाओ, लगाए फटाफट इसको बंद करें, ब्लड निकल रहा है। तो जो अपनी उंगली कट जाने पर में जो पीड़ा होती है, कष्ट का अनुभव होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर दूसरे जीव का गला क्यों काटते हो? उसको भी तो अच्छा नहीं लगता होगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इस धर्म के पालन में कौन सा संविधान, देश का कौन सा कानून टूट रहा है बताओ? लेकिन हम मानव नहीं बन पाए, बाकी तो सब बन गए। आज धर्म के ठेकेदार बने लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे धर्म के ठेकेदार बने लोग बैठे हों, धर्म के नाम पर बांटने का काम केवल करेंगे। लेकिन धर्म का जो वास्तविक मूल सिद्धांत है, वो सिद्धांत की बात ना सनातनी के धर्माचार्य कर रहे हैं, न करेंगे, न अन्य पंथ मजहब के लोग करते हैं। हमारा धर्म सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के विषय में कारण, बोले कारण ये है कि हम अपने सनातनी लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अभ्यास भूल गए। तो हम मानव हैं, मनु जी के संतान हैं। महाराज मनु ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की और भगवान स्वयं बेटा बनकर के आने का वचन दिए। आप सरिस खोजो कहाँ जाए, निपतब तनय होब में आई। अपने समान खोजने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, मैं ही आपका पुत्र बनकर के आपके पास आऊंगा। और वही महाराज मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए अयोध्या में, जिनके घर पर भगवान चार चार रूपों में अवतार लिए। इधर महाराज राम जी के अवतार से पहले रावण के अवतार की चर्चा की। महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु राजा एक कपटी मुनि के फेड़ में पड़े, जिस कारण उनको ब्राह्मणों का श्राप लगा। चूंकि परम धर्मात्मा थे, इतने यज्ञ कर चुके थे, शास्त्रों में वेदों में जितने प्रकार के यज्ञों की चर्चा है, उन सभी यज्ञों को हजारों बार उन्होंने किया। इसलिए तो फिर इनको रावण क्यों बनना पड़ा? तो देखो, राम का प्रतिद्वंदी ये साधारण जीव कैसे हो सकता है? राम का प्रतिद्वंदी बनने वाला जीव भी कोई असाधारण ही होगा ना। जिसके आमने सामने राम युद्ध के लिए खड़े हों, जो ब्रह्म परमात्मा के जो शत्रु बने, तो शत्रु भी तो कोई प्रबल पुण्यात्मा ही होगा, तभी वो शत्रु बन सकता है। तो प्रताप भानु जैसे राजा, अत्यंत प्रतापी, नाम जैसे था वैसे प्रतापी, लेकिन कपट मुनि के चक्कर में पड़ने के कारण इनको थोड़ा धोखा हुआ और परिणाम कि इनको ब्राह्मणों का श्राप लगा और देखते देखते इनका वंश नष्ट हो गया। और वही प्रताप भानु राजा रावण बने, इनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और इनका जो मंत्री था वही विभीषण बने। जिन्होंने तपस्या की, भगवान ब्रह्मा को शंकर को प्रसन्न किया। वो कहा वरदान मांगो, बोले यही वरदान दे दो कि हम किसी के हाथों मरे नहीं। बोले ये तो असंभव है, हम काहू के मरे न मारे, ये तो संभव नहीं है। बोले ठीक है,
बानर मनुज जाति दुई बार, बानर और मनुष्य के द्वारा हमारी मृत्यु। ठीक, किसी ने रावण से कहा, रावण तुमने अपनी मृत्यु तो बड़े सस्ते में ले लिया, कोई भी मानव तुमको मार देगा। बोले ऐसा हलवा है क्या, कोई मार देगा? बोले मानव भले, मैंने क्या कहा, मानव से हमारी मृत्यु है। मानव देह धारण करने मात्र से कोई थोड़ी मानव बन जाएगा। मानव शरीर में आने के बाद मानव के जितने धर्म हैं उन सारे धर्म का वो पालन करने वाला हो, ऐसे मानव से हमारी मृत्यु है। मानव शरीर में पशु भी आते हैं। आप कहोगे महाराज कैसे, पशु कैसे आ जाते हैं? बोले पशुवत आचरण उनका होता है। कैसे आचरण? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। न वो माता को मानते हैं, न पिता को मानते हैं, न देवी देवताओं को मानते हैं। साधु न सन करवा वही सेवा, साधुओं से सेवा करवाए। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी। भले मनुष्य शरीर में है, लेकिन ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति अगर वो है तो वह मनुष्य शरीर में रहते हुए भी वो असुर के समान है, तो निश्चर है। जिसको जो न माता पिता को माने, न भाई को माने, न परिवार को माने, न समाज को, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान न करे, संतों से बड़े लोगों से सेवा करवावे, बड़े बुजुर्ग अगर कोई कुछ बात कहें तो उनको डांट देवे। आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब है उसकी आयु समाप्त हो गई। हमारे यहां तो कहा गया अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। जो अभिवादनशील हो, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। इससे 4 चीज की वृद्धि होती है। क्या क्या चीज? आयु, विद्या, यशो, बलम। अभिवादनशील, अभिवादनशील क्या है? अपने से बड़े व्यक्ति कोई आए और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो आए तो उठ के खड़े हो जाना, ये अभिवादनशीलता का लक्षण है। ये नहीं कि वो आए तो आए, अपना भाई आए, हम पैर पे पैर चढ़ाए खड़े बैठे हैं, नहीं। पिता आवे, गुरुजन आवे, दादा दादी वृद्धजन कोई आवे द्वारपण में, चाहे आपके सामने, तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। उनको वैसे पहले बिठाओ तब आप बैठो। ये अभिवादनशीलता है। कोई बात वो कहे तो प्रेम पूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए। ये अभिवादनशीलता है। नित्यम वृद्धोपसेविनः, अपने से श्रेष्ठ वृद्धों की सेवा। कोई वृद्ध है, लाचार है शरीर से, उनको गिलास पानी की जरूरत है तो पानी पिला दो। अब बेचारे दादी माँ बेड पर पड़ी पड़ी चिल्ला रही, कोई है बेटा पानी दे दो। अब बेटा जी नाती पोता मोबाइल में व्यस्त रील बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? फुर्सत नहीं है। क्या करें? बीच में अधूरा कैसे छोड़ें? रील बिगड़ जाएगा, पोज बिगड़ जाएगा। ये इससे हमारा कल्याण ना होकर क्या, बिल्कुल बल्कि हमारा नाश है। 4 वृद्धों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा। वैसे तो प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, मुख पर प्रशंसा करना उचित नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी मैंने देखा हमारे मनोज बाबू, उनकी जो सेवा की भावना मैं देखता हूं, बड़ा इस उम्र में 55-60 का लगभग उम्र होगा उनका, लेकिन उस उम्र में भी उनकी सेवा की भावना बड़ा अद्भुत लगता है। तो सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य
सेवा रूपी जो धर्म, इस धर्म को जिसने साध लिया है वही जीव, वही अपने जीवन में सुखी होता है। और जिसको केवल सेवा लेने की रुचि है, जो हमारी सब सेवा करें हम, तो सेवा लेने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। सेवा लो अच्छी बात है, लेकिन अवसर आने पर सेवा करना भी चाहिए। महाराज इधर रावण की जो आतंक, इस आतंक से देवी देवता सब घबरा गए, पृथ्वी कंपित हो गई और पृथ्वी कंपायमान होकर के ब्रह्मा जी के पास गई। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा आपके द्वारा आपने सारा खेल खत्म किया है, आप अगर वरदान न दिए होते तो ये सब खेल नहीं होता। नारद रावण परेशान करके रखा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं अब। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, मोरे कछु न बसाई, जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरे ओ तोर सहाय। जिसकी तू दासी है वही हमारे भी सहायक है, हम क्या करें, हमारी तो मेरी विचित्र स्थिति है। सब देवता अपनी अपनी रोना गा रहे हैं आज। ब्रह्मा कहते हम क्या करें। रावण का ऐसा पराक्रम, रावण के दरबार में रोज ब्रह्मा जी जाते हैं, शांति पाठ करते और वेद पाठ करते। देवगुरु बृहस्पति को जाना पड़ता है, नित्य समय से टाइम से बना हुआ इतने बजे बृहस्पति आएंगे और इतना घंटा वेद पाठ करके चले जाएंगे। रावण बैठा रहेगा और बृहस्पति वेद पाठ करेंगे। और वेद पाठ करते समय अगर स्वर ऊंचा हो जाए तो पीछे जो रावण का सेवक चंवर लेके खड़ा है बृहस्पति को डांट देता है, ए बृहस्पति, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणः। ए मूर्ख बृहस्पति, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश रावण की सभा है। देवताओं ने शंकर जी से कहा बाबा आपका चेला है, आप तो कुछ करो। शंकर जी ने कहा हम क्या करें, हमारी भी विचित्र स्थिति है। बोले क्या स्थिति है। बोले हमको भी टाइम से रोज पहुंचना पड़ता है। बोले काहे के लिए। बोले पूजा करवाने के लिए। भगवान शंकर समय से पहुंच जाते रावण के यहाँ पूजा करवाने के लिए। रावण कहता है गुरुजी इतना समय तो हमारे पास है नहीं, आप चले आओ, हम पूजा कर दे, आप चले जाना पड़ेगा। क्यों रावण क्यों नहीं जाता। बोले रावण पहले जाता था कैलाश पर पूजा करने के लिए। रावण का स्वभाव सर झुकाएगा नहीं, अभिमान के कारण सर कैसे झुके। पूजा कर ले और जब प्रणाम करने का समय हो तो झुके सर झुकाए कैसे। तो अपने 20 भुजाओं के द्वारा कैलाश पर्वत को उठा ले और अपने मस्तक पर रख ले और फिर नीचे धर दे। और जब जब रावण आवे तो कैलाश पर्वत पर में भूकंप आने लग जाए। पार्वती मैया कहे बाबा क्या हो रहा है, कौन आ गया। शंकर जी कहते कोई और नहीं आया, भूकंप नहीं आया। तब बोले चेला आया। तो रोज रोज के भूकंप के झटके खा खा करके भोले बाबा परेशान हो गए। तो एक दिन भोले बाबा ने कहा कि रावण एक काम किया कर, तू आने का कष्ट मत कर, हम ही चले आया करेंगे। क्यों। बोले ऐसा चेला रोज आए घर में, रोज भूकंप आ जाए, ऐसे चेले के आने से क्या फायदा है। चेला आवे और रोज घर में भूकंप मचावे, इससे अच्छा तो हम ही चले आएंगे। तो रावण भगवान शंकर कहते हमारी भी बड़ी दशा है, हमको भी रोज जाना पड़ता है अपनी पूजा करवाने के लिए। तो क्या किया जाए। बोले भगवान को पुकारा जाए। बोले भगवान कहाँ है। कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है क्षीर सागर में है। अब भगवान तो मिले नहीं, झगड़ा शुरू हो गया। ये परंपरा आज की नहीं है, परंपरा पुरानी है। देवताओं में भी झगड़ा शुरू। अब काहे के लिए। बोले भगवान को लेकर। आज भी होता है ना, कहते हैं इस परंपरा से भजन करो भगवान मिलेंगे। भगवान कोई कहता है नहीं अयोध्या में अयोध्यानाथ भगवान है। कोई गौड़ी परंपरा को जो है वृंदावन वाले के नहीं, वृंदावन वाले ही भगवान है, बाकी तो सब अवतार हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं राम जी परिपूर्ण अवतार हैं, बाकी सब जितने हैं सब उनके अंश हैं।
कुछ लोग कहेंगे नहीं कृष्ण जी परिपूर्ण अवतार है, बाकी सब तो अंश है। ये लड़ाई चलता है। ऐसे ही देवताओं में कोई कहे वैकुंठ में, कोई कहे क्षीर सागर, भगवान तो मिले नहीं। और एक दल हो तो दल, और जहां दो दल हो जाए तब दो दल मिलकर के क्या होते हैं? दल दल। और दल दल में क्या होता है? जितना हाथ पैर मारे उतना और फंसते चले जाए। सबने अपने अपने बात कही। शंकर जी कहते हैं उसी मेरे मन में भी एक भावना आई, एक बात आई, और मैंने कहा क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जान, प्रेमत प्रकट होई मैं जान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र सर्वदा समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कौन सा ऐसा स्थान जहां भगवान नहीं है? प्रेम है, नहीं अंदर में, नहीं बाहर में, न विरक्ति में है, न विलास में है, नहीं आम में है, नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। कहा नहीं? हिरण्याक्ष ने कहा कहां है तुम्हारा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है? क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ। भगवान कहां? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। जहां भक्त भगवान को मान ले, भगवान वहीं है। फिर तो देवताओं ने स्तुति किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोधुज हितकारी, जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुखधरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। बड़ा सुंदर देवताओं ने स्तुति की है। और जब देवताओं ने स्तुति किया, देवताओं की स्तुति सुनकर के जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी? जनि डर पहुँ सुन सिद्ध सुरेशा, तुम ही दाग धरी हो नरवेशा, अनसन सहित मनुज अब तन धरी हो, मनुज अवतारा लय हो दिन कर वंश उदारा। चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा। प्रभु कहां अवतार लोगे? लय हो दिनकर वंश अवतार, सूर्य वंश में मैं अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी के अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, इनके घर में अवतार लूंगा। देवता लोग सब चले गए। जब चलने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा कहां चल लिए? देवताओं ने कहा अब क्या करना है, तो भगवान आ ही रहे हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो भगवान की अकेली जिम्मेदारी है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम भी तो कुछ करोगे। ये नहीं कि भगवान करेंगे, भगवान तो करेंगे, करेंगे तो भगवान ही, लेकिन कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तो देवताओं ने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले निज लोक ही विरंच के देवन यह सिखाए,
बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। भगवान के इस अभियान में सहयोग प्रदान करो। बोले कैसे? बोले अपने अपने अंश के द्वारा इस जो है संसार में बानर भालू के रूप में प्रकट हो और प्रतीक्षा करो भगवान के अभियान शुरू होने का। तो परमात्मा आएंगे और जब उनका अभियान शुरू होगा, असुरों के सफाई का अभियान, उस अभियान में हम भी सहयोग बन जाए, सहयोगी हो जाए। महाराज देवता लोग सब अपने अपने गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। बनचर दे धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। गिरि तर नख आयुध सब बीड़ा, हरि मारग चित वही मति वीरा। इनके आयुध कौन से हैं? बोले गिरि पर्वत, नख नाखून, गिरि तरु नख पेड़ पौधे, ये सब इनके आयुध हैं। चाहे आप वाल्मीकि पढ़ लीजिए, चाहे मानस पढ़ लीजिए, चाहे आप कवितावली पढ़ लीजिए, चाहे और जितने भी ग्रंथ हैं राम कथा के सब उठा के पढ़ लीजिए, कहीं किसी ग्रंथ में आपको ये प्रमाण नहीं मिलेगा कि कहीं हनुमान जी युद्ध करते समय गदा का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। जहां कहीं लड़ाई हो रही है तो भगवान हनुमान जी अपने मुठका, एक महाकपि हनी, एक मुठका लगाई महाराज, चाहे लात का प्रयोग करते हैं, चाहे भूसा का प्रयोग करते हैं, पहाड़ उठा करके फेंक देते हैं, कोई जो है पेड़ उखाड़ करके फेंक देते हैं, ऐसे। इधर महाराज दशरथ जी ने 60,000 वर्ष बीत गए जीवन के, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ था। फिर तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, और गुरुजी ने यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ हुए। अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्रष्टि शुरू हुआ। पुत्रष्टि यज्ञ के पूर्णाहुति में अग्निदेव स्वयं चरु लेकर के प्रकट हुए और महाराज वशिष्ठ को दिया। वशिष्ठ जी ने वो चरु दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने वो चरु का यथा योग बंटवारा किया। आधा भाग कौशल्या जी को, आधा का 2 भाग किया, 1 भाग कैकेयी जी को, और जो पाव भाग बचा था उसके फिर 2 भाग किए, और 1 भाग कौशल्या जी के हाथ में, 1 भाग सुमित्रा जी के हाथ में, और दोनों कैकेयी जी के हाथ में, और दोनों के द्वारा सुमित्रा जी को प्रदान करवाया। इस प्रकार महाराज तीनों माताएं अंतर्वतनी हुई। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, नित नव मंगल मोद सुहाए। अयोध्या में जब से माताएं अंतर्वतनी हुई, अयोध्या का स्वरूप बदल गया। नित्य रोज जो है कुछ न कुछ उत्सव, कुछ न कुछ जो है वह मंगलिक वातावरण बना है। समय आया, 1 वर्ष बीत गए। वसंते समनुप्राप्ते, एक वसंत में यज्ञ आरंभ हुआ था, दूसरे वसंत में यज्ञ पूर्ण हुआ, और उस वसंत ऋतु में ही माताएं अंतर्वतनी हुई। तो तीसरा वसंत जब आया तो गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। पंचांग अनुकूल हो गया और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मेष राशि के सूर्य हैं, पुनर्वसु नक्षत्र है, नौमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ। क्यों? पुनर्वसु का मतलब ही होता है जो पुनः बसाने वाला है। रावण के आतंक के कारण जो लोग उजड़ गए थे, उनको पुनः बसाने के लिए भगवान आए हैं, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। नौमी तिथि में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों? नौमी रिक्ता तिथि है। इसका तात्पर्य जो हृदय से खाली होगा, जो हृदय का शून्य होगा, उसी के हृदय रूपी भवन में भगवान का प्राकट्य होगा। जहाँ काम, क्रोध, लोभ इत्यादि पूरा कर्कट भरा हुआ है, वहां भगवान का अवतार कैसे होगा?
देवता लोग भगवान की गर्भस्तुति करने के लिए आए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। और उसके बाद देवता लोग स्तुति करके जब चले गए, मध्याह्न काल की वेला में देवता लोग जब चले गए तो मैया 12 बजे का समय, मध्याह्न काल की वेला, मैया अपने आसन पर विराजमान थी। उसी समय मैया ने देखा चतुर्भुज रूप में नीलमणि के समान प्रणवाकार ज्योति के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। इसलिए भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान प्रकट हुए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध बुध चारी घोषण वन माला नयन विशाला शोभासी तुकरा करनी कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंत पाया गुण ज्ञाना नितवाना वेद पुराण बरंत करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संत सोमवृत रागी जन अनुरागी भयउ भगत श्रीकंठ सभी लोग काली की सेवा करते हुए गाइए। काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करी मौर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर करी उपजा जब गाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कथा सुनाए बात बुझाए जिन प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात अरूपा जैसे सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन दाना वही बालक सुर होबा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परई बब गोपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परई बब गोपा विप्रधेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार दीक्षा निर्मीत तनो माया गुण श्री रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा। हाँ भले बधैया 2 रुपया नहीं दे हमरा, लेकिन जयकारा कम से कम लगा। श्री राम लला सरकार की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। आइ तेसर दिन छे ना, अंतिम दिन जहिया कह पड़ गए बिना कहने अहाँ सब जयकारा लगा दिलिए।
तेज न बुझाए पड़े जहाँ कथा सब सुन रही है। नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाए, बदनामी यहाँ के है, हमर बदनामी दे दे। ये बारे जखन भी कखनो कीर्तन होए जयकारा होए बिना कहने खूब जोर से जयकारा लगा। जयकारा मतलब भगवान के आशीर्वाद देना। भगवान के आशीर्वाद में कंजूसी जय भगवान के नौका हम हाथ कूदै छी और उनके आशीर्वाद में कंजूसी है तो केना करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री रामलला सरकार की जय। भगवान के प्राकट्य हुआ। महाराज मैया कौशल्या जी ने स्तुति करना आरंभ किया। मैया कौशल्या स्तुति करने लगी। भगवान विचार करने लगे कि हम तो यहाँ आए थे बालक बनकर के लीला करने, और मैया अगर भगवान बना देगी तब तो झंझट हो जाए। भगवान बनने में बड़ा रिस्क है। भगवान को लोग क्या करते हैं, उठा करके और अलमीरा में डाल देंगे, समय से चाटो इलायची दाना धूप दीप दिखा दिए, हो गया भगवान। और बच्चा घर में कोई है तो बच्चा जब जब रोए तो माँ को लगता है ये रो जो कि ये भूखा है। जब देखो भैया बालक को दिन भर में 10 बार खिलाती पिलाती रहती है। और भगवान को तो समय से एक बार इलायची दाना दिए तो वो भी दिए न दिए कोई बात नहीं, भूल गए सो भूल गए। जब भगवान को कुछ विशेष करना हो तो जब जब भगवान मुस्कुराते हैं, और भगवान के मुस्कुराहट से ही काम हो जाता है। लखी जी ने लाल की मुस्कान नहीं विसरी वेद विध आचार पूजा ज्ञान, लखी जी ने लाल की मुस्कान। जब भगवान मुस्कुराए तो भगवान के मुस्कुराते ही काम हो गया। सुनी वचन सुजाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेमल है। भगवान मुस्कुराए कथा सुनाए और परिणाम क्या हुआ, बोले अब तक तो कौशल्या जी बोल रही थी। अब तक तो कौशल्या बोल रही थी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मैया स्तुति कर रही थी। लेकिन जब भगवान मुस्कुरा करके काम बना लिए तब अब कौशल्या जी नहीं बोल रही है। तब कौन बोल रही है, बोले माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। अब तक कौशल्या जी बोल रही थी, अब माता जी बोल रही है। ये तात बेटा बन करके आए हो तो बेटा बनो ना, बाप बन करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। और भगवान छोटे से बालक बने। मैया ने कहा रो। भगवान ने कहा मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आई है जो हम रोएं। मैया ने कहा भक्तों ने आपको रो रो करके पुकारा है इसलिए आप आए हो, अब आपकी बारी है, आप आए हो इसकी सूचना अपने भक्तों को दो। कैसे, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ थोड़ी कहने जाती है कि बच्चे का जन्म हुआ है। बाहर कैसे पता चलता है, बोले बच्चा रोता है तो बाहर अपने आप पता चल जाता है कि बच्चे का जन्म हुआ है। तो आपका आगमन हुआ तो आप अपने आने की खबर भक्तों को दीजिए। तो माँ ने कहा रो, तो भगवान तो आज्ञाकारी है ना, इसलिए भगवान सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। मैया की बात मान करके भगवान ने रोना ठान दिया। और इतने रोने, मैया ने अरे बस करो बस करो। नहीं नहीं, हमारा कोई काम थोड़ा बहुत थोड़ी होता है, पूर्ण परमात्मा है तो फिर पूरे से काम हो, बढ़िया से रो ले। तो भगवान ने रोना ठाना। जब भगवान ने रोना ठाना तो भगवान के रुदन सुनते ही क्या हुआ, क्या हुआ, सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी हो। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी हो। ललना संभ्रम चली आ
सब रानी नो ओ ललना संभव चली आई सब दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना जन्म सोनी काना दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना जन्म सोनी काना ललना परमानंद पूरी मन राजा पूरी मन राजा नु परमानंद पूरी मन राजा पूरी मन राजा नु सुन शिशुरुदन परम प्रिय प्राणी संभ्रम चली आई सब रानी जितने रानियां सब दौड़ी चली आई। अब यहाँ प्रश्न एक है कि जब 3 रानियों की चर्चा है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और तीनों रानियों को संतान हुआ थोड़ी थोड़ी देर करके, और तीनों माताएं जब इतनी अंतर्वतनी थी और इतनी प्रसव के इतने समीप थी, तो माताएं सब दौड़ती के इतनी रानियां कहां कैसे दौड़ती चली आई। और सब रानी मतलब 2 से अधिक हो तब बहुवचन का प्रयोग होता है व्याकरण शास्त्र में। तो एक तो मान लो 2 ही को, एक तो कौशल्या जी जो है जिनके यहाँ पुत्र हुआ है, तो बची 2 सुमित्रा और कैकेयी। तो फिर ये सब कहने की क्या आवश्यकता पड़ी। इसी से सिद्ध होता है अन्य ग्रंथों में जो महाराज दशरथ के और भी रानियां थी। इसलिए तो सखियों ने कहा एक के ऊपर 70 दशरथ यानी 700 रानियां महाराज दशरथ की। सब रानियां दौड़ करके आई। लाला के प्राकट्य का दिव्य अवसर संपूर्ण अयोध्या नगर को दुल्हन की भांति सजा दिया गया। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। बाजे वालों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार हुए और नांदी मुख श्राद्ध किया, सारे विधि विधान पूरा किए। और महाराज दशरथ नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब किन्न, हाटक धीन बसन मन नृप विप्रन कह दीन। ब्राह्मणों को खूब लुटाया है, कितना लुटाया है। वे सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। इतना दिया क्यों? क्योंकि आज परमानंद की प्राप्ति हुई। हो अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। हो अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की।
जाकि दू कोस दूर में जब बैसल रहबे तो केना हेतै एबार कनी कनी माताजी सब सेहो आग्रह करबे जे आगू आबि जाओ दशरथ कुमार अवध में हो रही जय जयकार भूप घर लाल अवध में हो रही जय जयकार भूप घर लाल जायो
बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की चंद्रमुखी मृगनयनी अवध के चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की चंद्रमुखी मृगनयनी अवध के तोड़त तानन साधने में बधैया आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया आंगने में बधैया बाजे नौछावर श्री राम लला की 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 तोरत नानन नहीं क्यों सकुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे 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 आंगने में बधैया आंगने में बधैया बाजे अरे बाजी ना मजीरा से हीरा रतन दे दे अरे राजा जी खजनवा दे दे रानी जी खजनवा दे दे राजा जी का जन्मा देगा राजा जी जन्मा राजा जी खजनवा दे दे रानी जी गहनवा दे दे राजा जी का जन्मा देगा रानी जी जन्मा देगा ओ बाजी नाम मजीरा से बाजी नाम मजीरा से हीरा रतनवा राजा जी खजनवा राजा जी जन्मा देगा
बाजू बंधन करा हल्का श्री करा चरा बाजू बंद नमका हल्का हसरी काड़ा छाड़ा बाजू बंधन करा हल्का श्री करा चरा ये आगमन वापना आरमन मापना काड़ के